अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ अहमद शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। फरवरी का महीना कैसा रहेगा इसकी तफसीलात डिस्कस कर रहे हैं और तमाम बरूज के मुतल्लिक आपके प्लान की पोजीशन क्या होगी, आपके सितारों की पोजीशन क्या होगी, इस महीने क्या अहम तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्या वाक़यात हो सकते हैं, क्या खुशियाँ मिल सकती हैं, क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, तमाम की तफसीलात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल की हम प्लान की पोजीशन डिस्कस करेंगे और ये महीना ख़ुसूसी तौर पर मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा आपका 1 से लेके 15 तारीख तक और फिर एक उसके बाद 15 से लेके 28 फरवरी तक। और ये महीना आप ख़ुसूसी तौर पर देखेंगे कि इसमें आपको गैर यकीनी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, ऐसे हालात व वाक़यात नज़र आएंगे कि जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। ये हालात व वाक़यात मुल्की लिहाज से भी होंगे, बैनुल-अक़वामी लिहाज से भी होंगे, सियासी पस मंज़र के लिहाज से भी होंगे और इसके अलावा यानी दुनिया के जो जितने भी मल्टी फैक्टर्स होते हैं लाइफ के, शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, मुल्की सियासत और बैनुल-अक़वामी हादसात, परेशानी, यानी उनके लिहाज से भी तब्दीलियाँ आएंगी क्योंकि अहम प्लैनेट्स की तब्दीली आ रही है आपकी कालपुरुष कुंडली के मुताबिक। यानी बुर्ज हमल के 10वें घर में अहम प्लैनेटरी पोजीशन इकट्ठी हो रही है और तमाम प्लैनेट्स जो हैं तकरीबन 6 से 7 प्लैनेट जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं बुर्ज हमल के 10वें घर में। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। सियासी लिहाज में भी बड़ी हलचल महसूस हो सकती है और मामलात ज़िंदगी में भी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो ख़ुसूसी तौर पर मुतात रहने की ज़रूरत है, यानी आप डिसीजन मेकिंग के लिहाज से आपको कुछ मुतात रहना चाहिए और अहम फ़ैसला करते वक्त उसका पूरी तज़किया हो, पूरा उसका ज़ायचे का एनालिसिस करवाएँ ताकि आप सही से मत तक सफ़र कर सकें। तो सबसे पहले बुर्ज हमल के जो प्लैनेटरी पोजीशन क्या है या इस महीने के अहम प्लैनेट्स कौन से तब्दील हो रहे हैं उसकी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपका अतारत है वो 4 फरवरी को बुर्ज जद्दी में आ जाएगा और ये हालत रजत में भी है। ज़ोहरा जो है 21 फरवरी को बुर्ज एक्वेरियस में आ जाएगा और शम्स जो है 12 फरवरी को वो भी बुर्ज दल में आ जाएगा, एक्वेरियस में आ जाएगा। मरीख बहुत बड़ी तब्दीली है आपका रूलिंग प्लैनेट 22 फरवरी को बुर्ज सोर में आ जाएगा। उसके बाद कमरदर अकरब है आपका 5 फरवरी से लेके 5 फरवरी को शुरू होगा, 5, 6, 7 ये 3 तारीखें कमरदर अकरब की रहेगी। और शर्फ़ कमर जो कि ख़ुसूसी अहमियत है दवा की कबूलियत का और वज़ाइफ़ अमलियात की कबूलियत का ख़ास वक्त जो होता है वो 19 फरवरी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 19 फरवरी को शुरू होगा और उसमें ख़ास दर्जात पर जब कमर पहुँचता है तो उसके ख़ुसूसी अमलियात वज़ाइफ़ किए जाते हैं। उसको मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में डिस्कस किया है, अमलियात की वीडियोज़ में डिस्कस किया। इसके बाद जो राहु केतु की पोजीशन है, राहु बिल तरतीब जो बुर्ज सोर में रहेगा और जो केतु है बुर्ज अकरब में रहेगा। और इसके बाद 10 फरवरी को अहम सैरों का करान भी हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, कंजक्शन हो रहे हैं और सूरज की वजह से वो कुछ पहले कुछ तारे का हालत गुरूब में भी हैं, मुश्तरी ज़ोहल गुरूब की हालत में। और कमर की पोजीशन जो है 6, 8वें, 12वें घर जो तब्दीली होती है ये भी ज़ायचे के अहम पॉइंट्स होते हैं जो हर महीने आपके ज़ायचे के कमर जो है 6, 8वें, 12वें घर से गुजरता है वो दिन भी अहम होते हैं। इसमें कमर दर्द अजद्दी भी देखा जाए, कैप्रिकॉर्न भी, वो भी टाइम अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपकी ज़ायचे की, अब ये मैंने जो आपकी ये पोजीशन बताई है कि पोजीशन के बाद आप ये डिस्कस करते हैं कि ज़ायचे के घरों में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उनका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। सबसे पहले मार्स आपके ज़ायचे में पहले घर में बैठा है, हाई एनर्जी को ज़ाहिर कर रहा है, रोचक योग बना रहा है, बड़ी पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे ये 22 फरवरी तक रहेगा। 22 फरवरी तक आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी एनर्जी महसूस करेंगे, अपनी वाइटलिटी महसूस करेंगे क्योंकि जब आपका ऑन स्टार अपना एक अच्छा योग भी बना रहा है, हाई एनर्जी भी महसूस कर रहा है तो कामों में एनर्जी भी महसूस होगी, आप भाग दौड़ के ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, गोल्स को अचीव कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही आप 22 फरवरी को आप क्रॉस करेंगे तो आपका जो मार्स है वो बुर्ज सोर में कन्वर्ट चला जाएगा और यहाँ पर राहु के साथ जाके ये अंगारक योग बनाएगा। ये अंगारक योग 2nd हाउस में बनेगा और इसकी वजह से यहाँ पे आपकी ज़वाजी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, घरेलू मसाइल आ सकते हैं। आप हाई एनर्जी महसूस करेंगे तो उसके साथ आपकी ज़बान में भी गुस्सा और ऐसी शिद्दत पसंदी आ सकती है जिससे लोगों के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हो जाए। तो ख़ुसूसी मुताबिक होने की ज़रूरत है। अंगारक योग की ख़ुसूसी रेमेडीज़ करें ताकि आपको जो एनर्जी या गुस्सा महसूस हो रहा है या किसी काम की ख़राबी की परेशानी आ रही तो उसका स्ट्रेस लोगों पर ना निकालें जिसकी वजह से आपके तल्लुकात ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ इजाफा हो, फैमिली मेम्बर्स में आपकी ज़िंदगी में अज़दवाजी लिहाज से या नई तल्लुकात के लिहाज से कुछ तब्दीलियाँ लेके आए। तो इस वक्त 22 फरवरी के बाद का जो वक्त ख़ुसूसी अहमियत कामिल है उससे ख़ुसूसी मुतात रहने की ज़रूरत है। उसके बाद
जो आपका सेकंड हाउस है जिसमें राहु मौजूद है, ये भी अच्छी पोजीशन है। राहु यहाँ पे बोलने का अंदाज़ आपको सिखाएगा, नई टेक्निक सिखाएगा। क्योंकि खाना माल में बैठा है तो यहाँ पे आपको पैसे कमाने के नए तरीके सिखाएगा। लेकिन जब मार्स यहाँ पे कंजक्ट करेगा 22 फरवरी का था, तो आपको उनमें एग्रेशन भी पैदा करेगा, हाई एनर्जी महसूस होगी। तो उस वक्त आपको खुद से कॉन्शियस रहने की अपने गुस्से और शिद्दत पसंदी से परहेज़ करें। अगर किसी में गुस्सा भी आए तो उस साइड पर हो जाए, ताकि आपको आपके तल्लुकात में इख्तलाफ ना पैदा हो। उसके बाद थर्ड हाउस की पोजीशन जो है, तीसरे हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, वो हालत रजत में है। और इसके साथ जब सन यहाँ पे आएगा, सन के साथ कंबस्ट भी होगा तो और वीक भी होगा इस महीने। तो थोड़ा सा अपने करीबी रिलेशनशिप में, करीबी बहन भाई के साथ, रिश्तेदारों के मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। और रुपये पैसे के लेन देन के मामला, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, इसके अलावा मीडिया कम्युनिकेशन के मामला, लिखने पढ़ने के मामला, इन्हीं सब मामलों में अब मुतात रवि का मुज़ाहरा करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो उस वक्त कोई जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। कोई आपको ट्रैवलिंग के दौरान गाड़ी ख़राब हो सकती है, इसके साथ आपकी कोई डिवाइस भी ख़राब हो सकती है, या कोई ऐसे इशूज़ आ सकते हैं। कोई पुरानी चीज़ जब रख के भूल गए थे, वो आपको रिमाइंड भी आ सकती है। तो मरकरी की पोजीशन बाज़ औक़ात आपको जहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन ऐसी गैप पैदा करती, कुछ पॉजिटिव साइन भी देती है। उसके साथ जो है फोर्थ हाउस की पोजीशन क्या है जी, उसमें जो मून है, मून की पोजीशन इस महीने जो है आपकी जब आगाज़ होगा तो 6 हाउस में बैठा होगा। हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको। सेहत के मामला, इसके अलावा वालदा की सेहत के मामला, साथ काम करने वाले अफराद, उनके साथ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसके साथ आपको जो आपका मून जो है 19-20 तारीख को यहाँ पे ग्रहण दोष भी बनाएगा राहु के साथ, तो इसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और इससे पहले जो 7 और 8 तारीख को 7-8 फरवरी को केतु के साथ भी ग्रहण दोष बनाएगा। यानी ये 2 टाइम आपको बता रहे हैं जिसमें आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपके सेकंड हाउस में बनेगा तो सेकंड हाउस से ये आपको 8th हाउस को भी देखेगा। यहाँ पे ससुराल के मामला भी आते हैं, आपके साथ हादसा परेशानी के मामला में, तेज़ ड्राइविंग, रैशिंग, इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और केतु की कंजक्शन के साथ, केतु के साथ जब बनाएगा तो ससुराल के मामले में खुद से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, कोई इख्तलाफत परेशानी से बचें। उसके बाद मुश्तरी भी हालत ख़रूब में है, ज़ुहल भी हालत ख़रूब में है। अगर आपको इस वक्त आपके माशी वसाइल में या काम काज में कुछ थोड़ी सुस्ती महसूस हो तो फ़ौरन घबराने की ज़रूरत नहीं है। सितारों की पोजीशन ऐसी है, एकदम जब चीज़ों में गेन भी हासिल होता है और एकदम जब चीज़ें स्लो होती हैं तो सितारों की पोजीशन से उसमें कमी भी आती है। तो आपका जो धर्मी योग बना वो थोड़ा सा वीक है इस वक्त। जब प्लैनेट्स ठीक होंगे, अपनी ताकत पकड़ेंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कि वो जो काम रुके तो वो चलने शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मजमूई तौर पर यह महीना बेहतर है, लेकिन नई तब्दीलियों के लिहाज से अपने आप को कॉन्शियस में रहें, मुतात रहें। और इसके बाद जो आपका 7th हाउस की पोजीशन है, 7th हाउस में जो है आपका वीनस है, वीनस भी 10वें घर आया है। तो आपको शरीकियात आपके कैरियर में बूस्ट में मदद हेल्प कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। या शरीकियात का तल्लुक ऐसे भी हो सकता है जो आपको प्रोफेशन वाली जगह पे मौजूद हो। ये नहीं होता ना कि यहाँ कोई प्रोफेशन में लोग इकट्ठे हुए, वहाँ पे उनके पास फिर पसंदगी इज़हार हुआ, फिर आपस में वो रिलेशनशिप में और शादी में उसमें तब्दील हो जाता है। तो ऐसे मामला भी हो सकते हैं। और इसके बाद जो 10th हाउस की पोजीशन, 10th हाउस बहुत हाईलाइटेड हुआ। 10वें घर में सारे सितारों की पोजीशन इकट्ठी हुई है। सैटर्न, सन, प्लूटो, वीनस, जुपिटर और मून भी इधर आ जाएगा। तो ये पोजीशन बड़ी सेंसिटिव है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर आप इसमें कोई नई तब्दीली करना चाहते हैं, नई इनोवेशन करते हैं कैरियर के लिहाज से, ये प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के करें। क्योंकि ये अगर आप बाजू का सुस्ती महसूस करते हैं कि भाई कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही तो फ़ौरन चेंज करें, ऐसा ना करें। अभी आपका टाइम चलेगा तो इस मामले में मज़ीद बेहतरी आएगी। 11th हाउस में जो है मरकरी जो है आपका कंबस्ट हालत में बैठा हुआ है और तीसरे घर से और 11वें घर का कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे आपको करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों से भी बेनिफिट पहुँच सकते हैं। तो ये सारे मामला तो आपके ज़ायचे के लिहाज से पॉजिटिव हैं। जिन चीज़ों में आपको हाईलाइट रहने की ज़रूरत है, एक तो अपने इस महीने तल्लुकात के लिहाज से, ज़बान के लिहाज से, गुस्सा शिद्दत पसंदी से बचें और ताकि इख्तलाफ़ों से बचें। तो इस लिहाज से आपका ये महीना बेहतर है। इन चीज़ों को अगर फेस कर लेंगे, शरीक के साथ तल्लुकात में बेहतरी है, आपको अखराजात में तवाज़न रहे और इसके साथ आपके बोलचाल के मामले में बेहतरी है, तो इंशाल्लाह ये महीना आपके लिए बेहतर है। बुर्ज सौर वाले, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। फरवरी का महीना एक नई तब्दीलियों का महीना है और जब भी अहम प्लैनेट्स तब्दील होते हैं तो ज़ायचे में बड़ी तब्दीलियाँ लेके आते हैं। आप ये देखेंगे कि फरवरी का महीना और आने वाले महीने, खुसूसी फरवरी का महीना, उसके बाद अप्रैल का महीना आपकी ज़िंदगी में बहुत सी नई तब्दीलियाँ लेके आएगा। और वैसे तो हर दिन, आने वाला दिन ज़िंदगी में एक नई तब्दीली और एक नए तजर्बात इंसान को देता है,
लेकिन फरवरी का महीना जो है एक यादगार महीना होगा। इस महीने के 2 हिस्से हैं, एक आपका 1 से लेके 15 तक का हिस्सा और उसके बाद फिर 15 से लेके आपका 28 तक का। तो उसमें दोनों में वाज़े आपको फ़र्क महसूस होंगे। इस महीने की जो प्लानिटरी पोजीशन की ऐसी है कि जो प्लैनेट्स तब्दील हो रहे हैं, अपने घर तब्दील कर रहे हैं। अतारा 4 फरवरी को बुर्ज जद्दी में आ रहा है, हालत रजत में भी है, रेट्रोगेशन में भी है। वीनस 21 फरवरी को बुर्ज एक्वेरियस में आएगा और शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल्व में और मार्स 22 फरवरी को बुर्ज सोर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए और जिनमें स्ट्रेस भी आ सकता है, एग्रेशन भी आ सकता है, तो लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। कमर दर अकरब भी होगा 5 फरवरी को, 5, 6, 7 तारीख को, ये भी इंपॉर्टेंट देते हैं। ख़ुश तौर पर आपकी नए काम शुरू करते वक्त मुतात रबी इख्तियार के सदका खैरात करें। और इसके अलावा कमर की दर्द से नुहसत बचने के लिए खुशी वज़ाइफ अमलियात भी कर दिए जाते हैं। इसके अलावा ज़ुबानबंदी के भी अमलियात किए जाते हैं कि दुश्मन की हज़ानबंदी से अमल हसार भी किया जाता है। और शर्फ़ कमर बुर्ज सोर में होगा और 19 फरवरी को ये भी मुस्बत वक्त है, दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है, वज़ाइफ अमलियात की ख़ास की उनकी कबूलियत और जितने भी जुमला मकासद होते हैं आपके मोहब्बत के मामला, जज्बात के मामला, आपके रिज़्क़ के मामला, तमाम मामलों में बेहतरी के लिए ये ख़ास वक्त है। और राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर बुर्ज अकरम में रहेंगे और ज़ुहल मुश्तरी आपके कैप्रिकॉन में रहेंगे। ये चीज़ है कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी में हालत ग़रूब में रहेंगे, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है इस वक्त। 10 फरवरी को 6 सितारे खुसूसी इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और कमर की ख़ास देखें जिसमें कमर 6, 8, 12वें घर में आता है, तो उन खसूसियतों को अहमियत कहाँ मिले हैं। इस महीने जो आपके ख़ास योग बन रहे हैं उसमें सबसे पहले जो एक तो कालसर्प योग बन रहा है जो आपके 5 से लेके 21 तारीख का है। उसके बाद अंगारक योग बन रहा है। अंगारक योग आपको ख़ुशी तौर पर डिस्टर्ब करेगा क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में ही राहु बैठा है और यहाँ पे ही मार्स आ जाएगा 22 तारीख को, 22 फरवरी को। तो तबीयत में अग्रेशन, गुस्सा आएगा, बेचैनी पैदा होगी। आप ये देखेंगे कि आपको बिला वजह गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आप सोचेंगे हो क्या रहा है, आप ऐसी, हालांकि आपकी ऐसी कैफियत और तबीयत नहीं है, लेकिन आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो नतीजे में क्या होगा कि आपके कामों में इख्तिलाफत, परेशानियाँ भी आएंगी। आप देखेंगे कि लोगों के साथ अच्छे बुरे तल्लुकात बिला वजह ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। बात कुछ नहीं होगी लेकिन बात का तंगड़ बन जाएगा। तो लिहाजा इस कोशिश रहें। इसके बाद आपका जो है फर्स्ट हाउस के बाद आपका सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस में जिसका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है वो भी 10th हाउस में बैठा हुआ है। मरकरी हालत रजत में है और सन जब यहाँ पे आएगा उसको रूप भी करेगा। तो थोड़ा सा आपके जो माली मामलात में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, फ्लक्चुएशन आ सकती है, कोई पेमेंट रुक सकती है या तल्लुकात में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। बोल चाल के मामले में कोशिश रहें क्योंकि राहु की अंगारक योग की पोजीशन और सेकंड हाउस की पोजीशन जब वीक होती है तो तल्लुकात में इख्तिलाफत भी आते हैं और एग्रेशन भी पैदा होता है, बेचैनी भी पैदा होती है। गुस्से पे जिस शख्स की कहते हैं कि जिस शख्स की ज़बान पे कंट्रोल हो गया तो उसने अपनी 50% से 60% के लाइफ के मामलों को बैठे बैठे ही हल कर लिया। तो बेहतर है कि अपने ज़बान, अगर गुस्सा भी आए तो आप माहौल को चेंज करें, जगह को चेंज कर लें ताकि एग्रेशन ना पैदा हो आपका। उसके बाद थर्ड हाउस की पोजीशन ये है कि कमर का जो मून है, मून की पोजीशन, मून आपका 5th हाउस में बैठा है आगाज़ में। तो ज़हनी तौर पे आपकी तवज्जो होगी औलाद नाम मोहब्बत के मामलत में, जज्बाती मामलत कॉन्शियस होंगे आपके। इसके अलावा आपका जो रिलेशनशिप के लिहाज से मंगनी या शादी का योग भी बन रहा है, उस लिहाज से भी आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये तो की पोजीशन से थोड़ा मुतात रहने की ज़रूरत है। जब सातवें घर की डिस्कशन करते हैं उसमें गाइड करते हैं आपको। और उसके बाद फोर्थ हाउस की पोजीशन, सन जो है वो आपके 9th हाउस में बैठा है और ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से आपको किस्मत आवरी होगी, आपकी किस्मत के मामलों में बेहतरी आएगी, यानी किस्मत भी सपोर्ट करेगी आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में। और घर की रेनोवेशन को ऐसे मामलों में भी, उसमें भी आप मामलों में ग्रोथ कर सकते हैं क्योंकि सन के साथ वीनस भी है। तो 5th का कनेक्शन जो है आपके लगन के साथ बन रहा है, अच्छा योग है। यहाँ पे सन वीनस आपस में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन 9th हाउस की पोजीशन के लिहाज से मैं इसको कहूँगा कि आप घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, कोई नई चीज़ें घर में, कोई जो कहते हैं मरम्मत वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें करवा सकते हैं, घर की डेवलपमेंट के लिए कोई कोशिश कर सकते हैं और रिलेशनशिप में भी बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं। और इसके साथ आपको किस्मत का घर भी सपोर्ट करेगा आपको। उसके बाद 7th हाउस की पोजीशन जो है, 7th हाउस में केतु बैठा है, रिलेशनशिप में कॉन्शियस रहें। देखें, केतु और राहु की एक अजीब फ़िलॉसफी होती है कि जब भी ये आमने सामने होते हैं, एक्सिस पे होते हैं जिन घरों में, तो उसमें
वहाँ पे एक दबाव सा पैदा करते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी का। हालांकि ये अपने उच्च साइन में बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक मेलेफिक इफेक्ट ज़रूर आता है। तो शरीकियात के साथ कुछ इख्तिलाफात हो सकती हैं, या शरीकियात के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, या होने वाले रिश्ते में कुछ क्लैश या कॉम्प्लिकेशन या धोखा दे के मामला भी होते हैं। तो लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत, पूरा एनालिसिस करके फिर नए रिश्ते में फ़ैसला तय करें। उसके बाद आपका 9th हाउस है। 9th हाउस सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हुआ। 9th हाउस में आपके जो प्लैनेट्स हुए हैं, वीनस, सन, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे इकट्ठे हुए हैं। तो किस्मत, कानूनी मामला, सफ़र के मामला, बैरून मुल्क के आपके जो आपको लोगों से तावन मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकती है, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, और लोग मतवजा हो सकते हैं। ये 9 अगर आपके मजहबी रूहानी मामला की तरफ भी मतवजा करता है, वो भी एक्टिवेट हुआ है। रूहानियत की तरफ ज़हन मतवजा होगा, और आपको एक रूहानी क़ुव्वत भी, मसरत भी महसूस होगी। अपनी रूहानियत में एक नए दर्जात की तरफ भी जा सकते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट है। इस वक्त आप वज़ाइफ अमलियात करें या दुआ मांगें तो उसकी कबूलियत की ज़्यादा वक्त भी बेहतर है। उस लिहाज से ज़्यादा अपने खुदा के साथ ज़्यादा अच्छा रास्ता अपना इंगेज कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका ग्रहण दोष भी बन रहे हैं, 7-8 तारीख को आपका राहु के साथ आपके बनेगा ग्रहण दोष बनेगा 7th हाउस में। कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप के लिहाज से, डेली वेजेस के लिहाज से, इसके अलावा इसमें मसाइल आ सकते हैं। और इसके साथ जो आपका राहु के साथ जो कॉन्जैक्ट बनेगा वो 19-20 तारीख को, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं होती। राहु और मून का जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, धोखा दे के वाक़यात, कोई ऐसे माली नुकसान आते हैं, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशनशिप में भी क्लैश को पैदा करता है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो 10th हाउस की पोजीशन है, 10th हाउस में मरकरी है। मरकरी जो है आपका योग कारक सितारा तो है, आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिक सितारा बनता है आपके ज़ाचे का, लेकिन कम्बस्ट है और गरूब की हालत में भी थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। लिहाजा लिखने पढ़ते वक्त अपने कम्युनिकेशन के मामले में मुतात रहें। इसके साथ आप ड्राइविंग के दौरान मुतात रहें। आपकी ये जो होती है कि किसी दौरान आप कोई बात ज़बानी जमा खर्च ना करें, बल्कि उसको लिख लें, कॉन्ट्रैक्ट करके फ़ैसला करें, और जब लिखते वक्त साइन और तहरीर को अच्छी तरह पढ़ के साइन करें, ताकि मामला में परेशानी ना हो आपके साथ। उसके बाद आपका जो है 11th हाउस, जुपिटर जो है, जुपिटर भी आपका जो आपका रूल है, जो जुपिटर हालांकि आपको सच में मारक सितारा है, यहाँ पे गुरूब है। जब मारक सितारे गुरूब होते हैं तो बेनिफिक होते हैं आपके लिए ना। जो आपको दुश्मन सितारे होते हैं, ज़ाचे के गुरूब होते हैं, कमज़ोर होते हैं, आपको बेनिफिट पहुँचाते हैं। लेकिन ये आपके 8वें के साथ आपकी 11वें का भी है, तो हाउस ऑफ गेंस के साथ भी थोड़ा सा रिजल्ट में कमी आएगी। मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट में कमी आ रही है। जैसे पहले फ्लो चल रहा था, थोड़ा सा उसमें रुकावट आ सकती है, तो उसमें खुशी तौर पर सदक़ात वज़ाइफ करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 22 तारीख तक आपने कॉन्शियस रहना है, अपने खुफिया दुश्मन और हासिल के मामले, सेहत के मामले में कॉन्शियस रहें, और कोई ऐसी वीक पॉइंट ना छोड़ें जिसकी वजह से आपके दुश्मन, आपके खुफिया दुश्मन आपके खिलाफ कुछ साजिशें करते हैं या कोई ऐसा अटैम्प्ट कर सकें। लिहाजा कॉन्शियस रहें। तो ये वक्त आपके लिए 22 तारीख तक सेंसिटिव है खुफिया दुश्मन और नेगेटिव एनर्जी के लिहाज से। लेकिन जब 22 के बाद मार्च यहाँ पे आ जाएगा 1st हाउस में, तो ज़्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है आपको नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि मार्च आपके ज़ाचे मार्क सितारा है। तो जब मार्क सितारा हाईलाइट आपके लगन में बैठेगा तो एग्रेशन ज़्यादा पैदा करेगा, गुस्सा आएगा, और आपसे अनएक्सपेक्टेड ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए मसाइल पैदा करें। तो लिहाजा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मौजूदी तौर पर यह महीना अच्छा है, अगर अच्छे उसको मुख्तलिफ प्लानिंग के साथ करें, आपको मामला को करें, तो इंशाल्लाह बेहतरी हो सकती है। इस महीने जो आपके लिए जो है मुबारक सदका जो है वो आप दे सकते हैं, सुर्ख रंग की चीज़ों को सदका दें, क्योंकि लगन से हटाना है आपने मार्च को, तो ये सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका दें, और हर मंगल के रोज़ से सदका दें, मंगल के रोज़ का सदका और वेद भी पढ़ें, तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। बुर्ज जौज़ा, उम्मीद है आप तमाम लोग खैर ऑफियत से होंगे। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए इस महीने क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसकी डिस्कशन हम करेंगे। आपके बुर्ज सितारों की क्या पोजीशन है, और आपके कौन से ज़ाचे में अहम योग बन रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन बनेगी, और कितने ताकतवर योग बन रहे हैं, उनका क्या रिज़ल्ट आएगा, सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे। इस महीने आपके 2 हिस्से हैं ज़ाचे के लिहाज से। एक हिस्सा आपका 1 से लेकर 15 तारीख तक का है, और उसके बाद दूसरा हिस्सा 15 से लेकर 28 तारीख तक का है। तो दोनों में आप वाज़ह फ़र्क महसूस करेंगे। अहम प्लैनेट्स की तब्दीलियाँ भी आएंगी, उनकी तब्दीलियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में मामलात में अहम तब्दीलियाँ आएंगी। तो लिहाजा खुद तौर पर कॉन्शियस रहें। ये मामलात आपके मुल्की लिहाज से भी, बैनुल-अक़वामी लिहाज से भी ज़ाचों पर असरअंदाज हो रहे हैं, और मौसमी लिहाज से और कुदरती आफ़ात के लिहाज से भी नई तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर हो सकती हैं। आपके जो ज़ाचे की जो प्लैनेट की पोजीशन है कुछ इस तरह है। सबसे पहले आपका जो रूलिंग प्लैनेट मरकरी है वो हालत रजत में है और 9वें घर मौजूद है। इसके साथ
जो यहाँ पे शम्स भी आ जाएगा, तो शम्स के आने से इसको ये गरूब भी होगा, कमज़ोर भी होगा, तो लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि आप लिखने पढ़ने के मामला, आपके जितने भी ज़िंदगी के मामला उसमें सुस्त भी महसूस कर सकते हैं या बाज़-औक़ात बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं। कुछ मामला में डिस्टर्बेंस और उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ज़ोहरा 21 फरवरी को बुर्ज दल्ब में आएगा, एक्वेरियस में आएगा, और यहाँ पे आके आपके दोस्ती और रिलेशनशिप के मामला में बेहतरी लेकर नई तब्दीलियाँ जो हैं। ज़ोहरा जो है आपका यहाँ वीनस जो है पहले 8th हाउस में बैठा हुआ था, यहाँ पे उसके बाद 9th हाउस में आएगा, तो 9th हाउस में आपके कानूनी मामलात में, रूहानी मामलात में बेहतरी लाएगा। बैरून मुल्क सफ़र भी हो सकता है, इन मामलों में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आ सकती हैं। मरकरी का साथ कंजक्शन तो नहीं होकर मरकरी आगे शिफ्ट हो जाएगा, ज़ोहरा पीछे रहेगा, तो लिहाजा लेकिन उसका ये जो भी तब्दीली पॉजिटिव साइन है। शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल्ब में आ जाएगा, एक्वेरियस में आ जाएगा, और यहाँ पे मरकरी के साथ एक कंजक्शन बनाएगा सर। उसके साथ आपका मार्स जो है 22 फरवरी को बड़ी तब्दीली है। मार्स एग्रेसिव सितारा है, जो आपके सितारे के साथ एग्रेसिव मार्क सितारा भी है, तो मार्स यहाँ पे तब्दील हो जाएगा, बुर्ज सोर में चला जाएगा। तो बुर्ज सोर में जाके यहाँ पे अंगारक योग बनाएगा राहु के साथ, और 12th हाउस में बना। 12th हाउस का अंगारक योग बड़ा नेगेटिव होता है और आपकी खुफिया दुश्मन और नेगेटिव एनर्जी को हाईलाइट कर देता है, आपकी ज़हनी दबाव परेशानी में इजाफा कर सकता है, लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कमरदर अकरब होगा 5 फरवरी को, 5, 6, 7 इसमें मुताद रहें, नए काम शुरू करने से परहेज़ करें, कोई हादसा परेशानी रैश ड्राइविंग से परहेज़ करें। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने, नया कारोबार शुरू करने, उसमें कॉन्शियस रहें। इसके अलावा खुशी तौर पर सदक़ात वज़ाइफ दें, और इसके साथ अगर आप अपने हासिल से परेशान हैं तो उसके लिए लोहे ज़बानबंदी भी तैयार की जाती है, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। शर्फ़ कमर दुआ की ख़ास कबूलियत का ख़ास वक्त, हाई एनर्जी इसमें मिलती है। शर्फ़ कमर में आपकी 19 फरवरी को होगा, और यहाँ से जब शर्फ़ कमर अपने ख़ास दर्जात पे आता है, 3 से 4 दर्जे पे आता है, तो इसकी ख़ास एनर्जी बन जाती है, जिस वक्त दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त होता है। उसके साथ रूहानियत में, वज़ाइफ में, अमलियात में, इन चीज़ों के करने से तसीर बढ़ जाती है चीज़ों की। उसी खुसूसी तौर पर अमल खूब किया जाता है, रिज़्क़ के अमलियात किए जाते हैं, दूसरे मामलों में, सारे मामलों में पॉजिटिव तब्दीलियाँ ली जाती हैं। राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर और बुर्ज अकरब में, और 10 अहम प्लैनेट्स 10 फरवरी को अहम प्लैनेट्स 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं आपके 9वें घर में, तो ये बड़ी तब्दीली है आपकी किस्मत के लिहाज से, और सफ़र के लिहाज से नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं इसमें। अगर आप ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इन मामलों में ज़रा कहते हैं ना तजिया करके फ़ैसला करें, ताकि जल्दबाजी में कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपके पैदाइशी जांचे में प्रॉमिस का पता नहीं कि क्या प्रॉमिस है, लेकिन ये एरिया हाईलाइटेड हो रहा है, 9वां घर हाईलाइटेड हो रहा है, तो उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। योग कौन से बन रहे हैं बुर्ज जौज़ा के लिहाज से? एक तो कालसर्प योग बना हुआ है 5 से लेकर 21 तारीख तक, इसमें भी मुतात रहने की ज़रूरत है। अंगारक योग बनेगा 22 फरवरी से आपके 12वें घर में, बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है। नई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से, इमिग्रेशन के मामलों के लिहाज से, या खुफिया दुश्मन हासिल के मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं, हस्पताल के मसाइल भी आ सकते हैं। 8वां घर वैसे ही आपका हाईलाइटेड हुआ है कि 8वें घर में काफ़ी सितारे कंजक्ट हो रहे हैं, और प्लस ये कि 8वें घर में दिया भी लगा हुआ ज़ोहल की वजह से, अगर मून साइन है तो ज़्यादा एक्टिवेट होगा ये डैया आपका। 7-8 तारीख को आपका ये ग्रहण दोष भी बना हुआ केतु के साथ, मून के साथ कंजक्ट होगा, और मून यहाँ पे केतु के साथ कंजक्ट करेगा। तो केतु आपके 6th हाउस में, हेल्थ लिहाज से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। सेहत के मामलात, साथ रहने वाले मामलात, कर्ज़ के मामलात में मुतात रहें, लेन देन के मामलात में तवाज़न रखें, कोई पेचीदगी परेशानी ना आए। उसके बाद आपका 19-20 को राहु मून का भी कंजक्शन बन रहा है, ये भी ग्रहण दोष होता है, और 12वें घर बनेगा, ये भी नेगेटिव साइन है। इन डेटों को मद्देनज़र रखें, उस वक्त कोई हादसा परेशानी, कोई लेन देन के तनाज़ात, इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से, इमिग्रेशन के मसाइल जो भी हैं, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मुश्तरी हालत गरूब में है, ज़ोहल भी हालत गरूब में है। चीज़ें अगर स्लो चल रही हैं तो उसे फौरी तौर पर भागने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टेबल रहें, सब्र से काम लें तो ज़्यादा बेहतर है। और वीनस भी शिफ्ट हो जाएगा आपका जो है 22 फरवरी को एक्वेरियस में, तो ये चीज़ें कुछ वीनस की यहाँ शिफ्टिंग से आपको कुछ बेनिफिट भी पहुँचेंगे, क्योंकि ना वीनस आपको सपोर्टिंग स्टार है आपके कुंडली के लिहाज से, तो 9वें घर को मज़ीद बेहतर करेगा, मामला में बेहतरी आएगी। तो ये जो आपका मार्स की पोजीशन जो है नेगेटिव हो रही है, जो अंगारक योग बन रहा है, इसके बाद ग्रहण दोष बन रहे हैं, इन डेटों को मद्देनज़र रखें, और मद्देनज़र रखते हुए मामला को तय करें तो मामला में बेहतरी आएगी। तो मुजमई तौर पर ये जौज़ा के लिहाज से महीना मुतात रवी का है, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें ताकि परेशानी ना आ सके।
सदक़ात के लिहाज से आपके जो बेहतर है कि आप मंगल का सदका दें, यानी कि सुरख रंग की चीज़ों को सदका दें। और राहु आपके 12 में बैठा तो नारियल का सदका भी दे सकते हैं। हर बुध वाले दिन या हफ्ते वाले दिन जो है नारियल का सदका दें तो आपके मामले में बेहतरी आएगी। बुर्ज सरतान, उम्मीद है तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। बुर्ज सरतान के लिहाज से इस महीने ख़ास तब्दीलियाँ आ रही हैं। इन तब्दीलियों को मद्देनज़र रखें और कोशिश करें कि जो डेटें बताई जा रही हैं वो कापी पेंसिल पर नोट कर लें ताकि उनमें उस वक्त अहम मामला तय करते कोशिश रहें। ये महीना आपको ज़िंदगी में नई तब्दीली लेके आएगा क्योंकि अहम प्लैनेट्स की तब्दीली भी आ रही है, प्लैनेट्स के अपने घर भी तब्दील कर रहे हैं और 6 सितारों की पोजीशन भी इकट्ठी हो रही है। उसकी हम डिस्कशन करते हैं कि क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। ये महीना आपको 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। एक तब्दीली आपकी 1 से लेकर 15 तारीख तक में आएगी, उसके बाद फिर 15 से लेकर 28 फरवरी तक आप जो एक नई तब्दीली को महसूस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्लैनेटरी पोजीशन है जो आपके ज़ायचे में एक तब्दीली की आ रही है, अतारा 4 फरवरी को बुर्ज जदी में आएगा, हालत रजत में है। वीनस जो है 21 फरवरी को बुर्ज दल में है आएगा, शिफ्ट होगा। शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल में। मार्च जो है 22 फरवरी को बुर्ज सोर में आएगा और अंगारक योग बनाएगा, बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है। उसके बाद कमर अकरब है, ये दिन भी बहुत खुशी अहमियत के हामिल हैं। 5 फरवरी से लेके 5, 6, 7 तारीख जो है ये आपके कमर अकरब के दिन हैं। इसमें कोशिश रहें नए कारोबार के लिहाज से, नई प्लानिंग के लिहाज से मुतात नहीं, कोई बड़ा फ़ैसला ना करें, थोड़ा सा पॉज कर लें और अपना खुशी तौर पर सदका दें, कमर का सदका दें, सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका दे दें। और जो उसके बाद शर्फ़ कमर भी है, दुआ की ख़ास कबूलियत का ख़ास वक्त बुर्ज सोर में 19 फरवरी को है। वज़ाइफ अमलियात अलवा तिलिस्मत बनाने का ख़ास वक्त है जिसमें आप अपने रोज़गार में तरक्की कामयाबी के लिए अपने ख़ुसूसी तौर पर अमलियात करवा सकते हैं, अमल हुब करवा सकते हैं, मोहब्बत के लिए, रिज़्क़ के लिए, कर्ज़ के लेन देन के मसाइल, जो भी आपकी जुमला मसाइल है सबकी दवा की ख़ास कबूलियत का ख़ास वक्त है। राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर बुर्ज अकरब मौजूद हैं। 10 फरवरी को 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपका मुल्की लिहाज से भी, बैनुल अक़वामी लिहाज से भी और ज़िंदगी में अहम फ़ैसला करते वक्त उन्हें कोशिश रहें क्योंकि जब अहम सितारे इकट्ठे होते हैं, कंजक्ट होते हैं और ऊपर से काल सरफ दोष भी बने हों, दूसरे योग भी लगे हों, तो ये वक्त खुसूसी अहमियत के हामिल होते हैं। इस वक्त कोई जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। अगर आप ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आपको ग्रोथ भी मिल रही है, तो पहले उसका एवेल्यूशन कर लें कि क्या कि आपके पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग करें। और कमर की जो डेटें हैं 6 से 8वें 12 में जाने से उन डेटों को भी मद्देनज़र रखें। उसके बाद जो अहम योग बन रहे हैं ज़ायचे में, सबसे पहले काल सरफ योग है, 5 से लेकर 21 तारीख तक बनेगा। आपके राहु केतु के दरमियान अहम सितारे इकट्ठे हुए हैं, ये भी वक्त अहम है। 22 तारीख को अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग जो आपके 11वें घर बन रहा है, तो 11वें घर में यहाँ पे बनने से करीबी रिश्तेदारों और जो आपकी सोशल नेटवर्किंग है, आपके दोस्त अहबाबों के साथ कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस मुबासा हो सकता है, बदज़बानी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि हाउस ऑफ गेन एक्टिवेट होने से आपको बाज़-औक़ात बहुत बूस्टिंग भी मिलती है, बहुत वसाइल भी मिल जाते हैं। अगर वसाइल मिले तो उनको किसी एसेट में तब्दील करें, उनको सेफ्टी करें ताकि वो जो पैसा आए वसाइल हो एकदम खर्च ना हो जाए। बाज़-औक़ात ये जो आपके अंगारक योग जाएगी उसमें होता है कि जो करीबी दोस्त हल्का बाब होते हैं उनसे इख्तलाफात, उससे ऐसे आपके मुँह से ऐसे अल्फाज निकलेंगे जिनसे को आपके इख्तलाफात में इजाफा हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन पैदा हो सकता है। और अगर गुस्सा आए, शिद्दत पसंदी है, तो उस वक्त ज़रा मुहतात रहें और कोशिश करें कि उस वक्त कोई अपने थोड़ा सा साइड पे हो जाए। कोई ऐसे फौरी तौर पर रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने से आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहने की ज़रूरत है। उसके बाद 7-8 तारीख को राहु का भी मून के साथ कॉन्जैक्ट हो रहा है, तो ये भी नेगेटिव दिन है, नेगेटिव के लिहाज से मुहतात रहने की ज़रूरत है। राहु केतु जो है जब जितनी देर तक आपका ये केतु के साथ कॉन्जैक्ट बनेगा, 1-2 दिन ये आपके 7-8 तारीख जो है डेटें मुनासिब नहीं है। 5वें घर में कॉन्जैक्ट होगा तो औलाद नाम के मोहब्बत के मामले में कोशिश रहें, कुछ आपके रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन पैदा हो सकती है। इसके अलावा जो है बाज़-औक़ात इल्लीगल रिलेशनशिप को भी डेवलप करता है, महबूब के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन भी पैदा करता है, औलाद के साथ मिसकम्युनिकेशन आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा आ सकती है। तो ये नेगेटिव जो राहु केतु की नेगेटिव जो मून के साथ, मून आपका मन है तो उस पर साया आने का मतलब यानी जादू और दोषी छूने के असरात में बाज़ महसूस होते हैं। 5वां घर जादू वसाइफ मंत्र का भी होता है, तो तांत्रिक वदिया का भी सीखने का भी मौके इस वक्त आपको हासिल कर सकते हैं। इस वक्त आप ऐसी इसी चीज़ों की कोशिश करें तो उसमें आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा ग्रहण दोष बनेगा 19-20 तारीख को आपके राहु के साथ 11वें घर बनेगा
और वो भी आपके दोस्त बाप के साथ थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, मिसकम्युनिकेशन ना पैदा हो रहे। और अब राहु मून के साथ जब बाजू का हाउस ऑफ गेंस भी एक्टिवेट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी पहुँच सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बाजू का झटका भी लग सकता है। दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि राहु एक इल्यूजन है, एक अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट दे सकता है, गैर यकीनी हालात पैदा कर सकता है। तो लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। उस वक्त कोई आपको ऐसी चीज़ें मिलें, इवेंट हाईलाइट हों, तो ज़रा पहले उनको सब्र कर लें, उनको तज़िया कर लें, फिर डिसीजन मेकिंग करें। उसके बाद मुश्तरी हालत गरूब में है, ज़ुहल अभी हालत गरूब में है, तो आपकी ये दोनों गरूब सितारे जो आपके साथ में घर में हुए हैं। पर घरों की पोजीशन के ऐसे अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट हाउस आपका एम्प्टी है। फर्स्ट हाउस का जो मून है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, वो आपको थर्ड में बैठा हुआ है। करीबी रिश्तेदारों के साथ कम्युनिकेशन के मामले में बेहतरी आएगी। आप कुछ तल्लुकात, कुछ जॉइंट एडवेंचर कर सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन या किसी पार्टी में इकट्ठे हो सकते हैं, किसी ऐसा घरेलू गैदरिंग कर सकते हैं इस महीने। इसके बाद आपका सहमत जो चौथे घर की पोजीशन जो है, चौथे घर का लॉर्ड जो है वीनस, वो भी आपके सहमत में बैठा है। तो यहाँ पे आप ऐसे रिश्तेदारों में, करीबी रिश्तेदारों में शादी, अज़वाजी तल्लुकात या ऐसे मामलों में ग्रोथ हो सकती है, यानी कज़न मैरिज या फैमिली की तरफ से, वालदा की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है जिसकी तरफ आप यस कर सकते हैं। केतु की तरफ, केतु आपके 5th हाउस में है, स्टॉक एक्सचेंज के मामला, सट्टे के मामला में अचानक तब्दीली आ सकती है, ज़रा मुतात रहने की ज़रूरत है। उसके बाद 7th हाउस सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है, करीबी रिश्तेदारों के साथ आपकी शरीकियात के मामला, आपके जो शराकती मामला होते हैं, डेली वेजेस के मामला होते हैं, चीज़ें, तो सारे मामला ही हाईलाइटेड हुए हैं। इसमें सारे इकट्ठे हुए हैं और 10 तारीख को ज़्यादा हाईलाइट होगा, उसमें ज़रा मुतात रहने की ज़रूरत है। 10th हाउस की पोजीशन जो है, मार्स आपका बड़ी अच्छी हालत में बैठा हुआ है, यहाँ पर रोचक योग बना रहा है, पॉजिटिव हालत है। लेकिन 22 तारीख के बाद जब ये 11वें घर शिफ्ट होगा तो अंगारक योग बनाएगा, तो उसको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो मजमूई तौर पर ये महीना आपके लिए नई तब्दीलियों के लिए है, और नई तब्दीली हालात वाक़त को अपने मुताबिक ढाल लें ताकि आप उसके मुताबिक चल सकें। अगर आपको कोई ऐसा गुस्सा या एग्रेशन की वक्त आता है तो थोड़ा सा पॉज करें, कॉन्शियस रहें और फौरी तौर पर रिएक्ट ना करें, ताकि मामला आपके ख़राब ना हो। आपके इसलिए जो इस महीने खुसूस सदक़ात में बेहतर हैं, एक तो राहु का सदका दें, बहते पानी में नारियल का सदका करें, और आप उसके साथ जो है मंगल का भी सदका करें, ताकि अंगारक योग की नेगेटिव नसीब बढ़ सकें। और हर मंगल के दिन जो है सुरख गोश्त का सदका दें, मामले में बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। बुर्ज असद, उम्मीद है तमाम असदी अफराद खैर वफ़ियत से होंगे। और इस महीने फरवरी के महीने में क्या अहम तब्दीलियाँ आएगी? देखिए, ये महीना बहुत ख़ुसूसियत का हामिल है और इसमें अहम सितारों की पोजीशन भी तब्दील हो रही है। आपके इस हिस्से को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा आपका 1 से लेके तकरीबन 15 तारीख तक होगा, और उसके बाद 15 से लेके 28 तारीख तक। तो दोनों में हिस्सों में आप वाज़ह तब्दीली महसूस करेंगे। दोनों हिस्सों में जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज होंगे तो वाज़ह तौर पे आपको हालात व वाक़ियत में, आपकी सोच में, आपकी अप्रोच में तब्दीलियाँ महसूस होंगी। इस जो महीने जो हैं अहम जो सितारों की पोजीशन तब्दील हो रही है, एक तो अतारत 4 फरवरी को बुर्ज जदी में आ जाएगा, कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा और हालत रजत में होगा। शम्स के साथ शम्स इसको कम्बस्ट भी करेगा, हालत गरूब में भी लेके जाएगा। और इसके बाद वीनस जो है 21 फरवरी को बुर्ज दल्ब में आएगा। शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल्ब में आएगा। मार्स जो है बड़ी तब्दीली है, बड़ा सितारा है, और यहाँ पे 22 फरवरी को बुर्ज सोर में आएगा और यहाँ पे अंगारक योग बनाएगा। ये बड़ा हाई एनर्जी का और नेगेटिव योग है, एग्रेशन, तबीयत में बेचैनी पैदा करेगा, और उसको ये आपके 10th हाउस में बनेगा। तो लिहाजा बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कमर दर अकरब 5 फरवरी को आपको होंगे, यहाँ पे नए काम शुरू करते हुए मुतात रहें और ख़ुशी तौर पर अहम डिसीजन मेकिंग करते हुए मुतात रहें। 5, 6, 7 की तरीक़ें कमर दर अकरब की हैं। शर्फ़ कमर है, बड़ा ख़ास वक्त, दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त, उस वक्त वज़ाइफ़ अमलियात, उसी अलवात लिस्मत बना सकते हैं। शर्फ़ कमर कमरी लोहे कमरी हसैनी बना सकते हैं। दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त 19 फरवरी है। और राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर बुर्ज अकरब में है। 10 फरवरी को अहम सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, और ये आपके जो इकट्ठे हो रहे हैं आपके 6th हाउस में। 6th हाउस आपका हाईलाइटेड होगा, हाईलाइटेड आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके सेहत के मामला, आपके साथ काम करने वाले मामला, आपके कर्ज़ के मामला और आपके लेन देन के मामला, ये सारी मामले चीज़ें हाईलाइटेड हो जाएंगी। और अक्सर आपने कोई अहम फ़ैसले करने तो थोड़ा सा पॉज कर लें, ताकि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला न करें, पूरा एनालिसिस करने का फ़ैसला करें। अहम योग कौन से जो बन रहे हैं? काल सरफ योग बन रहा है, जो 5 से लेकर 21 तारीख तक राहु केतु के तमाम सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। यह भी मोहतात रवि का मुज़ाहिरा करता है, महीना ज़ाहिर करता है। फौरी तौर पर कोई डिसीजन मेकिंग ना करें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। 22 तारीख को मार्च जब यहाँ पर शिफ्ट होगा, अंगारक योग बनेगा,
तो वो भी आपके 10वें घर में बनेगा। कैरियर के लिहाज से बहुत मुतादरबी का फ़ैसला करें, जल्दबाजी में कर, यानी आपके कैरियर के साथ साथ रहने वाले कम अंगारक योग की पॉजिटिव एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं, अपने कैरियर को बूस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्रेशन आए, गुस्सा आए और अपने काम वाली जगह पे आपके लोगों से अख्तिलाफ़त पैदा हो जाए, तो फिर आपके लिए ये नेगेटिव एनर्जी आपको हिट करेगी, तो उसमें मुताद रहने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका जो ग्रहण दोष बनेगा केतु के साथ मून का, वो 4th हाउस में जाएगा। वालिदा की सेहत के मामले में मुतात रहें, घरेलू सुकून के मामले में मुतात रहें। घर में नेगेटिव एनर्जी फील हो सकती है, घर में आपको नेगेटिव वाइब्स महसूस होते हैं, घर के लोगों से अख्तिलाफ़त परेशानी आ सकती हैं, उसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कोई आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मसाइल पैदा हो सकते हैं आपके, प्लस आपके जो है वो व्हीकल ख़राब हो सकती है, गाड़ी में परेशानी आ सकती है, सफ़र में मुतात रहने की ज़रूरत है। आपका मून के साथ जो ग्रहण दोष बनेगा वो आपका 19-20 तारीख को मुतात है, उस वक्त भी वो 10वें घर में बन रहा है ग्रहण दोष, और इस वक्त मुतात रहने की ज़रूरत है। कैरियर के लिहाज से प्लानिंग करते मुतात रहें। मुश्तरी और ज़ोहल दोनों हालत गरूब में हैं। अगर आपका हेल्थ के लिहाज से जो आपके बुर्ज असीद वाले अफराद को शुगर, ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों में हाईलाइटेड होना चाहिए, क्योंकि मुश्तरी जो है इन बीमारियों से रिलेटेड है। लबे की बीमारियाँ हैं, इसके अलावा सैटर्न जो है आपके जोड़ों हड्डियों के दर्द की बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी चीज़ें हाईलाइटेड हो तो उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा फौरी तौर पे अच्छे डॉक्टर से मालिश करें, ताकि उसको प्रोलॉन्ग ना करें, उसको ना ये कि लिंगर राउंड ना करें कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, फौरी तौर पर उसको एंगेज करें ताकि उसको रिजॉल्व की तरफ लेके जाएँ, मसले को हल कर सकें। घरों की पोजीशन के लिहाज से है कि आपका फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो आपका सन, वो 6th में बैठा है। पूरी तवज्जो आपके साथ काम करने वाले कोलीग्स और इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर फोकस होगी। कर्ज़ लेन देन के मामलों में हाईलाइटेड हो रहे हैं आपके, उनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपका जो 6th है, 6th का लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड है जो मरकरी, वो आपका वो भी वो 7th में बैठा है। तो आपका बिज़नेस में सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर सकते हैं, आपको सपोर्टिंग मिल सकती है। लेकिन कंबस्ट में आएगा और रेट्रोकेट भी अगर लिहाजा मामला लिखते वक्त तय करते खुद ही कॉन्शियस रहें कि उसमें कोई पेचीदगी परेशानी ना आए। मून जो है वो भी 2nd हाउस में है, वालदा भी आपको सपोर्ट करेगी फैमिली की तरफ से और मामला में बेहतरी आएगी आपकी। 3rd हाउस के जो पोजीशन है, 3rd हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th में बैठा है और आपके करीबी रिश्तेदारों में कोई शख्स बीमार हो सकता है, परेशान हो सकता है, या उसके साथ कोई मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा 6ठा घर आपके जादू टोने और नेगेटिव एनर्जी को भी ज़ाहिर करता है, लिहाजा इन चीज़ों में भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। 4th हाउस में केतु की पोजीशन है, केतु भी हाईलाइट हुआ। केतु के लिहाज से आपको घर में नेगेटिव एनर्जी या वैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। केतु आपके 10th हाउस को भी देख रहा है, तो 10th हाउस को देखने से आपके जब 10th हाउस में थोड़ा सा आप देख रहे हैं केतु की नज़र की वजह से कुछ मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, कैरियर में बूस्टिंग के लिहाज से मसाइल पैदा हो सकते हैं, थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। 5th हाउस की पोजीशन, 5th हाउस का जो लॉर्ड है आपका जुपिटर है, जुपिटर भी हालत गरूब में कंबस्ट में वीक हो रहा है। अब यहाँ पे हालत गरूब की हालत में है, तो यहाँ पे कंबस्ट की हालत में यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं मिल सकेगा, लिहाजा रिलेशनशिप, औलाद, ना मोहब्बत के मामले में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपको रिलेशनशिप ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे कोई मुताहत अफराद काम कर रहे हैं उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन के साथ रिलेशनशिप भी डेवलप हो सकता है, तो उसमें भी अगर आपको ऐसा चॉइस मिलती है, ऐसा रिजल्ट मिलता है, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। 7th हाउस की पोजीशन, 7th हाउस में मरकरी और नेपच्यून मौजूद हैं। मरकरी की पोजीशन यहाँ पे जो शरीकियत के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन पैदा हो सकती है, बिला वजह की बहस मुबासे या बिला वजह की जो होती है दलील देना, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बातचीत करना, उनसे परहेज़ करने की ज़रूरत है। को कम्युनिकेशन लेवल को अपना बेहतर करें और मरकरी की रेट्रोग्रेशन में कोई ऐसे चीज़ें या लिखने पढ़ने के मामलों में ऐसी कोई ब्लंडर ना करें कि जिससे आपसे गलत फ़ैसला हो जाए, या शराकती मामला तय करते हो तो जो भी करें उसको लिखत पढ़ कर करें, और लिखने तहरीर पर साइन करने से पहले उसको पूरा अच्छी तरह पढ़ भी लें चीज़ें। मार्स की पोजीशन जो है, मार्स आपके फर्स्ट 9th हाउस में है। यहाँ पे जो की पोजीशन जो है आपका 9वां घर एक्टिवेट होगा, लेकिन जब मार्स जब यहाँ पे 10th हाउस में चला जाएगा राहु के साथ, तो आपके कैरियर को बूस्ट भी मिल सकता है। लेकिन साथ ये भी देखना चाहिए कि राहु के नेगेटिव एनर्जी की वजह से, मार्स की जो एग्रेशन की वजह से, ये भी ज़रूरी है कि आपके कारोबारी या वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके साथ कोई इख्तिलाफ़त परेशानी ना पैदा हो। इसे तो मजमूई तौर पर महीना ये मिले जुले रुझानत को ज़ाहिर करता है। और इस महीने का जो सदक़ात है ख़ुसूस तौर पर, एक तो मंगल का सदका दें, आपका गोश्त का सुरख दाल का सदका दें, और हफ्तुल नारियल का सदका दें, तो आपके लिए बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। बुर्ज शुमला वाले,
उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। इस महीने फरवरी के महीने में क्या अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं आपके बुर्ज और आपकी कुंडली में, अहम सितारों की पोजीशन तब्दीलियाँ और कौन से सितारे अपने घर और बुर्ज तब्दील कर रहे हैं, उनकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अतारत है, 4 फरवरी को बुर्ज जदी में है, शिफ्ट हो रहा है, हालत रजत में आ रहा है और रेट्रोकेशन में भी है और हालत कम्बस्ट में भी है, यानी ग्रुप भी होगा। और ये आपके लिए बहुत खुसूसी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जब आपका रूलिंग प्लैनेट हालत रजत में हो या कम्बस्ट की हालत में तो थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में दबाव स्ट्रेस आता है। बाज़ हालतों में ये देखा गया कि जिनकी रेट्रोकेशन पैदाइशी जाचे में अच्छी है तो उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन पैदाइशी जाचे का एनालिसिस करना ज़रूरी है। ज़ोहरा जो है 21 फरवरी को बुर्ज दल्ब में है, क्यूरिस में है, शिफ्ट होगा। और शम्स जो है बुर्ज दल्ब में 12 तारीख को वो भी शिफ्ट होगा। मरीख जो है सबसे बड़ी तब्दीली है 22 फरवरी को बुर्ज सोर में, ये भी आपके लिए जायचे के लिए मारक सितारा होता है। तो मारक सितारे जब इंपॉर्टेंट होते हैं जायचे में, कुंडली में, जब वो अपना घर तब्दील करते हैं तो उसमें ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव की वेरिएशंस आती हैं इसमें से, क्योंकि जिन के मार्स की जहाँ पे नज़र पड़ती है वो उन घरों की नज़रात तब्दील हो जाती हैं। तो जहाँ पे वो इफेक्ट करेंगे तो वो मनसूबात के लिहाज से वो फिर मामला में मज़ीद उनकी डिस्टर्बेंस चेंज हो जाती है। कमर दरकब जो है 5 फरवरी को आपके छठे 5, 6, 7, 3 तारीख रहेगा और यहाँ पे कमर दरकब जो है आपके मामला में मुतात रहने की ज़रूरत है, कुछ इख्तलाफात परेशानी से बचने की ज़रूरत है, नए काम नए महादत करते हुए मुतात रहें। शर्फ़ कमर ख़ासी तौर पर ख़ास वक्त है, दवा की कबूलियत का ख़ासी तौर पर दवा अमलियात वज़ाइफ करने का ख़ास वक्त है, उससे अमले हुब अमले रिज़्क़ के मामलों में बेहतरी लाई जा सकती है। 19 फरवरी इसकी ख़ास डेट है, इसको नोट कर सकते हैं। राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोहर और बुर्ज करम में है और अहम प्लैनेट्स जो तब्दील हो रहे हैं 10 फरवरी को 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं बुर्ज जदी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये महीना 2 हिस्सों में मुश्तमिल होगा, एक तारीख आपके एक हिस्सा आपका 1 से लेकर 15 तक और दूसरा हिस्सा 15 से लेकर 28 तक है। तो उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपके, यानी कि इन दोनों हिस्सों में आप वाज़ह तब्दीली महसूस हो रही हैं, क्योंकि प्लैनेट चेंज होंगे तो तब्दीलियाँ हालात वाक़ में वाज़ह तब्दीली महसूस होंगी। अहम योग जो बन रहे हैं आपके ज़ायचे में, काल सर्प योग बन रहा है 5 से लेकर 21 तारीख तक, अंगारक योग बन रहा है, इसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। अंगारक योग आपकी हाई एनर्जी और मार्स और राहु की जो कंजक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। राहु किसी चीज़ को बढ़ा देता है और मार्स हाई एनर्जी है, तो ये योग जो एक्टिवेट बन रहा है वो आपके 8वें घर बन रहा है, 9वें घर बन रहा है। तो 9वें घर में ये योग बनने से आपकी किस्मत को भी बूस्ट कर सकता है, लेकिन पैदाइशी जाचे की पोजीशन देखने, अगर पैदाइशी जाचे में राहु केतु की पोजीशन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव तौर पे हिट भी कर सकता है, आपके कामों में ब्लॉकेज भी पैदा कर सकता है और बुरून मुल्क सफ़र के लिहाज और सफ़र के मामले में कॉम्प्लिकेशन भी लेके आ सकता है। डिपेंड करता है कि नेटल चार्ट में आपकी पोजीशन क्या है। उसके बाद आपका जो केतु की पोजीशन है, या आपके केतु आपका ग्रह दोष में लगाएगा 7-8 तारीख को, और ये ग्रह दोष बनेगा आपके 3rd हाउस में, तो करीबी रिश्तेदारों बहन भाई के तल्लुकात में मुतात रहें, मीडिया कम्युनिकेशन के मामले में मुतात रहें, नए लोग मिलते हैं तो उनसे मुतात रहें, ज़रा फासले पे रहें ताकि आपको कोई परेशानी ना आ सके। इसके बाद आपका जो है राहु की पोजीशन है, राहु का जो ग्रह दोष बनेगा वो आपके 9th हाउस में बनेगा, तो आपकी किस्मत के मामले में, सफ़र के मामले में नई तब्दीली ला सकता है। ग्रह दोष की नेगेटिव एनर्जी बाजू का चीज़ों को ब्लॉक भी करती है, तो लिहाजा इसमें जादू टोने नज़र बद के असरात भी शामिल होते हैं, इन नेगेटिव एनर्जी से भी बचने की ज़रूरत है। मुश्तरी हालत गरूब और जोल हालत गरूब में मौजूद है आपका, जो आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस में अहम ये ख़ुसूसी तौर पर इनकी एनर्जी वीक हुई हुई है, गरूब हुए हुए, और आपका जो धर्मी योग ही वीक हुआ, जिसकी वजह से 5th हाउस के मनसूबात में भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव की पोजीशन आएगी, जिसमें औलाद, इनाम और मोहब्बत के मामला शामिल होते हैं। घरों की पोजीशन के लिहाज से देखा जाए तो मून आपके 1st हाउस में है शुरू में, तो आप का तल्लक जो है वालदा के साथ एसोसिएशन बनेगी, वालदा की तरफ ज़्यादा मतवज्जा होंगे, आप मदरलैंड की तरफ भी मतवज्जा हो सकते हैं, अपने घरेलू मामलात और घरेलू जो फैमिली लाइफ है उसकी तरफ मतवज्जा हो सकते हैं। मून का तल्लक आपके वालदा के साथ होता है या आपके मदरलैंड के साथ होता है, तो जब ये आपके घर में आपके जहन में बैठेगा तो इन चीज़ों के साथ आपका रुझान और उनका तल्लक डेवलप हो सकेगा। 2nd हाउस की पोजीशन जो है, जो वीनस है वो 5th हाउस में है, तो आपका कोई लव मैरिज का योग भी बनता है, करीबी फैमिली की तरफ रिलेशनशिप बन सकता है, अब कज़न मैरिज हो सकती है या मंगनी हो सकती है, ऐसे मामला में डेवलपमेंट हो सकती है। केतु जो है 3rd हाउस में बैठा है, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन रिश्तेदारों की तरफ ला सकता है, थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। 4th हाउस की पोजीशन, 4th हाउस में जो जुपिटर है 4th का लॉर्ड जो 5th में बैठा है, तो यहाँ पे जब 4th का लॉर्ड जब 5th में बैठेगा तो त्रिकोण में आ जाएगा, त्रिकोण में आने से यहाँ पे
अब त्रिकोण के साथ योग भी बना रहा है यहाँ पे सन वीनस का और जुपिटर का सैटर्न का, यानी अहम सितारों का इंपॉर्टेंट योग बना रहा है। तो आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला हाईलाइटेड हो जाएंगे। आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कर सकते हैं, या ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए अच्छे तरीके से रीबिल्ड करें, उसको फिर दोबारा सेल कर सकते हैं। या अपनी औलाद है नाम मोहब्बत के मामला में कुछ नई री प्लानिंग रिकंसिडरेशन सोच सकते हैं कि री प्लानिंग कर सकते हैं कि इन मामलों को मज़ीद बेहतर किया जा सके। मरकरी जो है थोड़ा सा वीक है, आपका 6th हाउस में है, हेल्थ इश्यूज़ में कॉन्शियस रहने की वजह से सेहत के मसाइल आ सकते हैं। इसके बाद जो आपका 6 का लॉर्ड है वो भी 7th का लॉर्ड जो अभी वो भी 5th में आया हुआ है। लव मैरिज का योग यहाँ से भी डेवलप हो रहा है, करीबी रिश्तेदारों में शादी हो सकती है, पसंद की शादी हो सकती है, या आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं शराकती अमूर के लिहाज से। आपकी जॉइंट एडवेंचर हो सकता है कि मिल के आप कोई अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे जो जॉइंट एडवेंचर कर सकें, काम कर सकें, शराकती अमूर में बेहतरी आए। मार्च 8th हाउस में हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे 8th हाउस आपका हाईलाइटेड है। उलूम मख्फी के मामला आपके इन चीज़ों में मामला में बेहतरी आएगी, आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। आप हादसा मार्च यहाँ पे हादसा परेशानी को रिप्रेजेंट करता है। 8वां घर ज़्यादा 8वें घर का स्कोर बढ़ेगा तो हादसा ऑब्स्टेकल्स में भी परेशानी आती है, लिहाजा उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और मार्च जब आपको शिफ्ट होगा यहाँ पे 9th में अंगारक योग भी बनाएगा, तो लिहाजा मुहतात रहने की ज़रूरत है। अंगारक योग दोनों तरह से है, इस हाई एनर्जी को अगर आप पॉजिटिव यूज़ करें तो बहुत बूस्ट लेके जा सकते हैं, अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको हिट भी करेगी, और हिट करेगी तो बहुत परेशानी की तरफ आ सकते हैं आप। फिर जो सफ़र के मामला में कानूनी मामला में पेचीदगियाँ आ सकती हैं, कोई मसाइल आ सकते हैं, और मजहबी रूहानी मामला में भी मसाइल आ सकते हैं, लिहाजा कॉन्शियस रहने को ज़रूरत है। मजमूई तौर पर ये महीना बेहतर आपके लिए, अच्छी प्लानिंग करें मुस्बत तरीके से। जिन डेटों को मैंने हाईलाइट किया है उसमें वो नोट कर लें और उसमें मुतात रहें, उनके साथ सदका दें। सदका के लिए आसम भी बेहतर है कि मार्च का सदका दें, अंगारक योग से बचने के लिए सदका दें, और कोशिश करें कि गुस्से वाले शिद्दत पसंदी से माहौल से बचें। मार्च का सदका सुर्ख रंग की चीज़ का सदका दें, और राहु के लिए ये भी सदका दे सकते हैं किसी मजदूर अफराद की हेल्प करें। जो मजदूर ऐसे अफराद जो अपना डिसेबल पेपर्स होते हैं, राहु उनसे रिलेटेड है, उनकी भी खिदमत करें, उनकी हेल्प कर दें, तो आपके राहु का सदका भी हो जाएगा। तो ये मामला करने से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बुर्ज मज़ान वाले, उम्मीद आप तमाम लोग अफराद खैरियत और खैर वाफियत से होंगे। इस महीने क्या है इंपॉर्टेंट प्लानिटी पोजीशन हो रही है, इसकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो प्लैनेट्स आपके ज़ायचे में तब्दील हो रहे हैं, अपने घरों को तब्दील कर रहे हैं, उनकी डिस्कशन करते हैं। अतारत 4 फरवरी को बुर्ज जद्दी में हालत रजत में शिफ्ट होगा, और इसके अलावा जो है ये हालत कम्बस्ट में भी आएगा, गरूब भी होगा। ज़ोहरा जो है 21 फरवरी को बुर्ज दल में आएगा। शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल में आएगा। मार्स जो है 22 फरवरी को बुर्ज सोर में अंगारक योग बनाएगा, ये शिफ्ट होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली है। और मार्च जो है यहाँ पे आपके 8वें घर में अंगारक योग बनाएगा, ये नई अलूम मख्फी के लिहाज से नई तब्दीलियाँ लेके आएगा। कमरदर अकरब जो है 5 फरवरी को शिफ्ट होगा, यानी कि 5 फरवरी को होगा, और 5, 6, 7 ये तरीक़े जो है कमरदर अकरब, क्योंकि नया काम, नया कारोबार, नए मामला तय कर खुसूसी मुतात रहें, खुसूसी सदका खैरात करें। शर्फ कमर खुसूसी तौर पर ख़ास वक्त है 19 फरवरी को दुआ की कबूलियत का, वज़ाइफ अमलियात का। राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर बुर्ज अकरब में होंगे। 10 फरवरी को अहम सितारे जो हैं आपके बुर्ज जद्दी में इकट्ठे होंगे, यानी बहुत बड़ा योग इकट्ठा हो रहा है, यानी कि बहुत बड़े अरसे के बाद के बुर्ज जद्दी अर्थ साइन में इकट्ठे हो रहे हैं सितारे, और बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली है, और इसकी वजह से ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ आएंगी। ये महीना असल में 2 हिस्सों में तकसीम है, एक 1 से लेकर 10 तारीख तक, और उसके बाद फिर आगे 10 तारीख से आगे फिर आगे ऑनवर्ड जो 28 तारीख तक। तो दोनों हिस्सों में खबार से तब्दीली महसूस करेंगे। इस महीने जो ख़ास योग बन रहे हैं उसमें एक काल सरक योग बन रहे हैं 5 से लेकर 21 तारीख तक। 22 तारीख को अंगारक योग बन रहा है, और राहु केतु बिलतरतीब राहु का जो ग्रहण दोष बनेगा 7-8 तारीख को बनेगा ग्रहण दोष, केतु के साथ मून राहु केतु का कंजक्शन बनेगा, और जो राहु का जो ग्रहण दोष बनेगा 19-20 तारीख को बनेगा। ये भी डेटें खुसूसी अहमियत के हामिल है। इसमें इंपॉर्टेंट फैसले करते वक्त उतार चढ़ाव के मामला, ज़हनी दबाव महसूस कर सकते हैं, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, और ये ग्रहण दोष आपके जो जिन घरों में बनेगा 8वें या दूसरे घर में बिलतरतीब बनेगा, तो खुशी तौर पर मुताद रहें माली मामलत के लिहाज से, शरीकियात के ससुराल के मामलत के लिहाज से, और शराकती उमूर के हवाले से मुताद रहें। ये चीज़ें मुश्तरी की हालत ग़रूब और हालत जो है ज़ोहल की हालत ग़रूब बिलतरतीब जो है पूरा महीना रहेगी ये चीज़ है। तो ज़ोहरा जो है 21 तारीख को भी वो भी हालत ग़रूब में होगा,
तो थोड़ा सा आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी गरूब में होगा और बुर्ज भी तब्दील करेगा, तो थोड़ा सा नई तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। घरों की तब्दीलियों के लिहाज से है कि वीनस जो है सैरा ज़ोहरा वो आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस बहुत हाईलाइटेड हुआ है। सैटर्न, सन, प्लूटो, वीनस, जुपिटर और मून भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे प्लैनेट जो हैं आपके एक तरफ कालसर्प योग लगा हुआ, दूसरा ये 4th हाउस हाईलाइटेड हो जाएगा। घरेलू सुकून के मामला, आपके शरीक हयात के साथ मामला, आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, वालदान के मामला और एजुकेशन के मामले, सारी चीज़ें हाईलाइटेड हो रही हैं। इसमें उतार चढ़ाव वेरिएशन आ सकता है, इनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसे इवेंट नज़र आए तो फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग ना करें, पहले उसको एनालिसिस कर लें, उसके बाद फैसला करें। उसके बाद जो 3rd हाउस में, 2nd हाउस में केतु की पोजीशन है। केतु थोड़ा सा आपके खाना माल पे और लिक्विड मनी के मामले में मुतातर रहने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। अगर माली मामला में उतार चढ़ाव हुआ है तो थोड़ा सा उसकी प्लानिंग कर लें या उसमें किसी के साथ मिल के शराकत दारी करें, ताकि आपके माली मामला में जो आपको सपोर्ट की ज़रूरत वो मिल सके आपको। 3rd हाउस की पोजीशन जो है, 3rd हाउस का लॉर्ड जो 4th में बैठा हुआ है, यहाँ पे जो पोजीशन है आपके खाना माल और जो आपको खाना माल, जो खाना आपके जो ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो खाना होता है वो एक्टिवेट हुआ है। और तीसरे घर के साथ कॉन्जैक्ट बन रहा है, यानी आपका मेहनत का घर जो है वो भी एक्टिवेट हुआ और आपका जो 4th घर है वो भी एक्टिवेट हुआ है। तो लिहाजा मेहनत और सेहत के जो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, ये दोनों चीज़ें इकट्ठे हो रहे हैं। इसके साथ सैटर्न, सन, जुपिटर भी इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पे सैटर्न का ढैया भी इफेक्ट होता है और ढैया के साथ आपको कुछ यानी मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, जहाँ पे प्लैनेट्स की ग्रोथ भी मिल सकती है, अचानक नई तब्दीलियाँ बूस्टिंग भी हो सकती है, और वहाँ पे मुतातरवी का भी मुजाहरा करना चाहिए। दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलें आपसे। मरकरी जो है आपका 5th हाउस में बैठा है। मरकरी यहाँ पे आपका ज़ायचे के लिहाज से आपको सपोर्ट भी करेगा, औलाद ना मोहब्बत के मामले में कोई डेवलपमेंट हो सकती है। रेट्रोकेशन के मामले में, लिखने पढ़ने के मामले में मुतातर रहें, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं उसमें कॉन्शियस रहें। उसके बाद मार्स जो है यहाँ पे 7th हाउस में है। शरीकियात के साथ कुछ थोड़ा सा खिंचाव या रिलेशनशिप में वेरिएशन आ सकती है। हालांकि अपना ऑन साइन है और यहाँ पे मार्स स्ट्रॉन्ग की हालत में होता है, लेकिन यहाँ पे 7th हाउस में जो है मार्स की पोजीशन मंगलिक असरात को भी असर करती है। हालांकि मंगलिक योग की कैंसलेशन भी हो रही है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी महसूस होता है और लिहाजा शरीकियात के कुछ रिलेशनशिप के मामले में कोशिश हैं, शराकती अमूर में भी मुतातर हैं ये चीज़ें। और आपके साथ जो 7th के साथ जो है 8th में जब शिफ्ट होगा मार्स, तो यहाँ पे अंगारक योग बनाएगा। शराकती इज़वाजी मामला, ससुराल के साथ मामले में मुतातर हैं, अलूम मख्फी के मामले में मुतातर हैं। इसके अलावा जो आपके ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और अलूम मख्फी के मामले में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, तो उनमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई चीज़ें हाईलाइट हो। और 8वां घर आपके हादसा ऑब्स्टेकल्स को भी ज़ाहिर करता है। जब हादसा ऑब्स्टेकल्स हाईलाइटेड होते हैं तो वहाँ पे आपको कोशिश करें कि तेज़ ड्राइविंग करना, ऐसे मामला करना, ऐसी चीज़ें करना, उससे परहेज़ करें, ताकि वो आपको कोई चीज़ को उस वक्त रिएक्शन ना हो उस चीज़ का। 10th हाउस की पोजीशन जो है आपका मून जो है, मून आपका जो आपकी मून की पोजीशन है वो जिन दिनों में राहु केतु के साथ ग्रहण दोष लग रहा है उन चीज़ों में, उन डेटों के कॉन्शियस नहीं। मून आपका 11th हाउस में बैठा हो शुरू में, तो यहाँ पे आपका हाउस ऑफ गेन से बेनिफिट पहुँचेगा। करिए दोस्तों हल्का बाप से आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, दोस्त बाप आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कैरियर के लिहाज से बूस्ट कर सकते हैं ये चीज़ें। और जो कैरियर में आपकी जो कमी हो रही है, आप उनके साथ मिल के कोऑर्डिनेशन करके वर्कआउट करके आपके कोई रास्ता निकाल सकते हैं, जिससे आपके मामलों में बेहतरी आएगी। 11th हाउस में जो है सन की पोजीशन जो है, सन भी आपका 4th हाउस में शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे दोस्त बाप के साथ आपको कुछ घरेलू मामलों में भी सपोर्ट मिलेगी, घरेलू आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी, यानी ऐसा माहौल बन जाएगा जिसमें आपकी एक कंपनी माहौल आपको बन जाएगा। आपको घरेलू तौर पे भी एक कॉन्फिडेंस है जिससे आप मिलकर शेयरिंग कर सकते हैं, अपने घरेलू इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। आपकी दोस्तों की तरफ से आपको तावन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, जिससे आप अपने जुमला मसाइल को हल कर सकेंगे। मजमूई तौर पर ये महीना बेहतर है और इसको मुस्बत प्लानिंग से गुजारें। सदक़ात के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है, एक तो मार्स का सदका ज़रूर दें, ये चीज़ें मंगल सुर गोश्त का सदका दें, और जुमे वाले दिन जो है सफ़ेद चीनी का सदका दें, तो मामला में इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। स्कॉर्पियंस, उम्मीद है आप तमाम लोग रात खैरियत से होंगे। और इस महीने अहम तब्दीलियाँ कौन सी आ रही हैं, ज़ायचे की पोजीशन क्या है, प्लानेटरी पोजीशन क्या है। सबसे पहले जो आपके ज़ायचे में अहम सितारे तब्दील हो रहे हैं। अतारत 4 फरवरी को बुर्ज जदी में शिफ्ट हो रहा है, हालत रजत में है और हालत कम्बस्ट में भी है, गरूब भी होगा। लिहाजा लिखने पढ़ने के मामले में मुतातर हैं, अपनी बोलचाल कम्युनिकेशन के मामले में मुतातर हैं। ज़ोहरा जो है 21 फरवरी को बुर्ज दल में शिफ्ट होगा।
शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल में और मरीख 12 फरवरी को बुर्ज सोर में शिफ्ट होगा। यहाँ पे आके अंगारक योग बनाएगा खुसूसी मुतातर क्योंकि ये मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट भी है और राहु के साथ कंजक्शन के बाद इसमें नई तब्दीलियाँ मामला शामिल होगा और 7th हाउस में हो रहा है। शरारती अमूर आपके मामला में हाईलाइट हो जाएंगे, कोई नया एडवेंचर हो सकता है शरारती मामला के लिहाज से। और इसके बाद कमर तर अकरब है 5 फरवरी को, ये खुशी मुतातर है कमर का जो है 5वें 6ठे 7वें 5, 6 एंड 7 फरवरी को है ना, ये डेटें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसमें नया कारोबार, रोज़गार के मामला और कोई ऐसी चीज़ें आप एडवेंचर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पॉज कर लें, सदका खैरात ज़्यादा दें ताकि कमर की जो नहूसत उससे भी ज़ाहिर हो सकें। शर्फ़ कमर जो बुर्ज सोर में होगा ख़ुशी तौर पर वज़ाइफ अमलियात का डेट है, उसको नोट करें। और 19 फरवरी को ख़ास डेट है हुब के अमलियात और रिज़्क़ के अमलियात, तमाम नेक मकासद में कामयाबी के लिए दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर और बुर्ज अकरब में हैं। 10 फरवरी को अहम प्लैनेट्स जो है 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं 10 आपके 3rd हाउस में, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। करीबी रिश्तेदारों के साथ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो सकती है, कोई रिश्तेदारी के मामला तय हो सकते हैं, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग मिल के कोई कंबाइंड रिलेशनशिप में मामला में, यानी ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जो कि जिनका तल्लक आपकी करीबी फैमिली रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ हो, तो उसमें थोड़ा चाहे वो आपके रिश्तेदार ससुराल की तरफ से हों चाहे अपने करीबी रिश्तेदार हों, यानी इनके साथ कोई अब जॉइंट एडवेंचर, कुछ जॉइंट मामला, कोई गुफ्तगू शनीद या कोई पिछले मामला को उतार चढ़ाव को एडजस्ट कर सकें तो मामला में, यानी नए मामला नया रुख इख्तियार करेंगे सिलसिला। तो उसके बाद जो है आपका कमर की अहम डेटों को भी नज़र रखें। जज कमर जो 6ठे 8वें 12वें घर में होता है उस वक्त भी है मुतातर हैं। ये महीना बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम होगा, एक आपका 1 से लेकर 10 तारीख तक और फिर दूसरे 10 से लेकर तकरीबन आपका 28 तारीख तक, 28 फरवरी तक रहेगा। तो ये यानी दोनों हिस्सों में आप वाज़ह फ़र्क महसूस करेंगे। जो प्लैनेट्स तब्दील होंगे तो उनके में आपको एक नई वेरिएशन, नई चेंजिंग महसूस होगी। तो दोनों हिस्सों के लिए अपने मुताबिक हैं, ये मुस्बत और मनफी तब्दीलियाँ दोनों तरफ से आएंगे। और अहम योग कौन से बन रहे हैं जो आपके ज़ायचे के लिहाज से, एक तो कालसर्प योग बन रहा है 5 से 21 तारीख को, 22 तारीख को अंगारक योग बन रहा है, मार्स शिफ्ट हो रहा है, वो आपका रूलिंग प्लैनेट है और ये शिफ्ट होके 6ठे घर से लेके आपके 7वें घर में शिफ्ट हो रहा है। 7वां घर बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली वेजेस के लिहाज से, आपका रोज़मर्रा के मामलों के लिहाज से, रोज़ आपकी शरीकियात के मामले, शरीकियात की सेहत मुतासर हो सकती है, मसाइल आ सकते हैं, जो कोई बहस मुबासे, लड़ाई झगड़े से, कशीदगियों से बचें। शरारती मूड में कोई पेचीदगियाँ परेशानियाँ हो सकती हैं या शरारती मौके भी मिल सकते हैं, उसमें बूस्टिंग दोनों तरह से पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट है। ये डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट में मार्स की पोजीशन क्या है और राहु की पोजीशन क्या है। जब मेलिफिक प्लैनेट्स जो हैं ज़ायचे में आपका योग बनाते हैं तो अगर उनकी पोजीशन मेलिफिक के लिहाज से ज़ायचे में बहुत हाईली मेलिफिक है तो वो ट्रांजिट में भी आके हाईली मेलिफिक असरात पैदा करते हैं, चाहे अच्छे घरों में बैठे हों, वो इतना रिजल्ट नहीं मिलता या उसको बाजू का झटका भी देते हैं, लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और 7-8 तारीख को केतु के साथ कंजक्शन बन रहा है मून का, उसमें मुतासर है केतु आपके जो बैठा है आपके ज़ायचे में 1st हाउस में, तबीयत में बेचैनी एंग्जाइटी कैफियत आ सकती है। और मून जो आपका मन होता है केतु को साथ कंजक्ट करेगा तो डिप्रेशन एंग्जाइटी भी लेके आता है ये चीज़, तो आइसोलेशन की तरफ जा सकते हैं, आप अलहदगी तन्हाई की तरफ जा सकते हैं, अब बाज़ औक़ात मेडिटेशन की तरफ भी जा सकते हैं, रूहानी तलुम में मख्फी की तरफ जा सकते हैं, यानी आपके एनर्जीज़ आती हैं। तन्हाई और ख़ामोशी ख़ुद एक बहुत बड़ी एनर्जी है। अगर आप गौर करें कायनात में कि हर चीज़ जो कुदरत की जेन्युइन हालत में है वो तन्हा और ख़ामोश है, तो तन्हाई ख़ामोशी बहुत बड़ी क़ुव्वतें हैं अगर आप उनको सही डायमेंशन में यूज़ करें। तो केतु उनका सीक्रेट है, उसमें केतु में उसकी सीक्रेट पोटेंशियल है, सीक्रेट है, उस एनर्जी है कि उन चीज़ों को अनकोड कर सकता है। तो ये वक्त अगर आप इस तरह के इवेंट्स आते हैं उन केतु कंजक्शन, तो आप इन चीज़ों को डी कोड कर सकते हैं, इन चीज़ों जा सकते हैं, उसको रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं और अलूम मख्फी के हिडन पहलू को भी देख सकते हैं। और जो उसके बाद जो आपका राहु है, राहु मून का कंजक्शन बनेगा 19-20 तारीख को आपके 7th हाउस में। शरीकियत के साथ कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, नए रिलेशनशिप बन सकते हैं, कुछ खुफिया रिलेशनशिप भी बन सकते हैं, लिहाजा मुतातर रहने की ज़रूरत है। मुश्तरी और ज़ोहर हालत ग़रूब में है और ये भी आपके 3rd हाउस में मौजूद है। 3rd हाउस में इनकी मौजूदगी वजह से एक रिश्तेदारों के साथ करीबी मालूम नई तब्दीलियाँ आएगी। उसके साथ जो वीनस जो है वो भी किस तरीके को भी शिफ्ट होगा, ग़रूबी हालत में होगा और वीनस जो आपका ज़ायचे में था वो भी 3rd हाउस में है।
तो सैटर्न, जुपिटर, सन, वीनस और प्लूटो और उसके साथ मून भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो 5-6 तारे जो है आपके जो वेरिएशन करेंगे आपके, यानी ये महीना इनफरादी लिहाज से भी और इज्तिमाई लिहाज से भी और मुल्क की दुनिया के हवाले से भी खुसूसियत का हमें अहम सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, उनके कंजंक्ट होने से नए रिज़ल्ट पैदा हो सकते हैं और मुस्बत भी मनफी भी दुनिया की सियासत में, सियासी पहलू में तब्दीलियाँ आएंगी। और इसके अलावा जो कुदरती आफात और कोई ऐसी आफात भी आ सकती हैं जैसे सुनामी वगैरह, दूसरे ऐसे मामलात भी आ सकते हैं जिसमें चीज़ें कि आफात, ज़लज़ले, तूफ़ान कुछ नहीं, क्योंकि अहम प्लैनेट की कंजक्शन जो है एक नए इवेंट्स को, नए लाइफ पैटर्न को भी जनरेट करती है, एक नए इवेंट्स को भी जनरेट करती है। तो लिहाजा इसमें हाईली एनर्जी, जब हाईली बड़े सितारे भी, हाई एनर्जी सितारे जो हैं एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, हजूम पैदा हो रहा है, तो उस हजूम से कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर निकलता है उसमें। उसके बाद जो है ये मजमूई तौर पर महीना अच्छा है आपके लिए, मुस्बत तब्दीलियों के साथ उसको वर्कआउट करें। सदक़ात के लिहाज से जो आपके लिए बेहतर है वो मंगल के दिन गोश्त का, सुरख का दाल का सदका दें और मंगल के रोज़ आप काले कुत्तों को मीठी रोटी डालें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बुर्ज कौस, उम्मीद है तमाम लोग आप खैर वाफियत से होंगे। कौस के लिहाज से भी महीना खुशूसियत का हामिल है। आपकी इस महीने के ख़ास इवेंट्स हो सकते हैं और इस महीने की ख़ास डेटों को मद्देनज़र रखें। ये महीना 2 हिस्सों में मुश्तमिल होगा आपका और इसमें एक तारीख आपकी यकम से लेके 10-12 तारीख तक कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद 15 से लेके 15 से लेके फिर 28 तारीख तक, तो दोनों हिस्सों में आप वेरिएशन वाज़ेह महसूस करेंगे क्योंकि अहम प्लैनेट्स भी तब्दील हो रहे हैं। इसमें योग कारक सितारे भी और मारक सितारे दोनों तब्दील हो रहे हैं, तो आपको ख़ुशी तौर पर मुतात होना चाहिए। और ये सेजिटेरियस जो है बल्कि दूसरे बरूज भी आप अहम तब्दीलियों को महसूस करेंगे फरवरी के अंदर, और ये तब्दीलियाँ आपके इनफरादी लिहाज से भी और बैनुल-अक़वामी लिहाज से, दोनों लिहाज से महसूस करेंगे। अहम तब्दीलियाँ जो ज़ायचे तब्दीलियों में सितारे में तब्दील हो रहे हैं उसमें 4 फरवरी को बुर्ज जद्दी में मरकरी चेंज हो रहा है। मरकरी कैप्रिकॉर्न में आ रहा है हालत बुर्ज जद्दी में हालत रजत, और हालत कम्बस्ट में भी आएगा, गरूब की हालत में भी आएगा। वीनस जो है आपका 21 तारीख को फरवरी को बुर्ज दल में आएगा और शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल में एक्वेरियस में आएगा। मरीख जो है सबसे बड़ा सितारा जो खुसूसी अहमियत का हामिल है, काफ़ी अर्से से अपने ऑन साइन में था और यहाँ पे बड़ी पोटेंशियल की हालत में था। अब यहाँ पे वो डिबिल्टेड हालत में यानी वीक होने जा रहा है, तो बुर्ज सोर में शिफ्ट होगा। यहाँ पे आकर राहु को सकंजेट करेगा तो राहु ग्रहण अंगारक योग बनाएगा जो कि खुसूसी अहमियत का हामिल है। अंगारक योग ऐसा है कि नहीं, आपने देखा होगा कि कोयलों को देखा होगा कि अंगारे हैं सुर्ख हो जाते हैं, तो जब उन पर हवा चलती है तो वो और सुर्ख हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो ये लोग कबाब वगैरह बनाते हैं तो उनको पंखा चलाते हैं तो कोयले सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं। सेम इसी तरह जब राहु हवा है और मरीख क्या कोयले हैं, जब उनके ऊपर से हवा गुजरती है तो वो सुर्ख हो जाते हैं, तो उसको हम अंगारक योग कहते हैं। और अंगारक योग हाई एनर्जी को ज़ाहिर करता है। जिन जजों में अंगारक योग नेगेटिव इफेक्ट आएगा उस लिहाज से वो बहुत उनके लिए तकलीफ देह होगा और मसाइल पैदा करेगा, और जिनके लिए पॉजिटिव है वो बहुत उनको बूस्ट भी कर सकता है। तो आपके ज़ायचे में अंगारक योग यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ये आपके 5th हाउस में बन रहा है। तो 5th हाउस में यहाँ पे अंगारक योग आपकी हाई एनर्जी को ज़ाहिर करता है क्योंकि मार्स यहाँ पे त्रिकोण में बैठा है और यहाँ पे आपको हाई एनर्जी देगा। औलाद की तरफ से आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, मामलों में बेहतरी आ सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये यहाँ पे क्लैश भी पैदा कर सकता है। आपके करीबी बहन भाइयों रिश्तेदारों के साथ कुछ अख्तलाफात भी पैदा कर सकता है। दोनों सूरत हालात डिपेंड करता है आपको नेटल चार्ट में पोजीशन क्या है, तो लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। उसके बाद जो आपके दूसरा योग बन रहा है मार्च के बाद कमरदर अकरब है 5 फरवरी को, 5, 6, 7 तारीख को, उसमें मुतात रहें। रिलेशनशिप के लिहाज से, आपके कारोबारी मामलात के लिहाज से नए कारोबार में आगाज़ ना करें, थोड़ा मुतात रहें। शर्फ कमर है बुर्ज सोर में 19 फरवरी को, दुआ की कबूलियत का खुसूस पर दवा की कबूलियत, आपके रिज़्क़ के मामलात, आपके हुब के मामलात, जुमला मकासद जो आपके नेक मकासद तमाम में कामयाबी के लिए। राहु के तो बिलतरतीब बुर्ज सोर और बुर्ज अकर में मौजूद हैं। 10 फरवरी को अहम सितारे 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं और ये 6 सितारे आपके खाना माल में इकट्ठे हो रहे हैं, और खाना माल में इकट्ठे होने से अपनी नई तब्दीलियाँ, नए हालात पैदा होंगे और फैमिली इश्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे। फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव, क्लैश भी हो सकता है क्योंकि जब सितारे इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, यानी आप दूसरा अगर फैमिली का है, खुराक का भी है, आपके चेहरे का भी है, और इसके अलावा जो आपके लिक्विड मनी के मामला जो रोज़मर्रा की शाय खुरदुना जो पैसे इस्तेमाल करते हैं उससे भी घर से तल्लक है। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट हैं। जब छोटी जगह पे एक बोर्ड में इतने सितारे इकट्ठे हो रहे हैं तो उनकी फिर एक रिएक्शन भी पैदा होता है। आप देख लें कमरा छोटा है तो उसमें अगर 10 बंदों की गुंजाइश वहाँ पे 50 बंदे घुसा दें तो रिएक्शन तो होगा।
तो वो रिएक्शन आपको मुल्की या अनफरादी दोनों ज़ायचों में महसूस होगा। तो लिहाजा ये 10 तारीख के बाद के वक्त जो इम्पोर्टेंट हैं, अहम फ़ैसले करते हैं फैमिली से रिलेटेड, उसमें कॉन्शियस रहें, कोई जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। कालसर अब योग भी बन रहा है 5 से लेकर 21 तारीख तक, ये भी मुतातर भी गुजर करता है। 22 तारीख को अंगारक योग बनेगा और वो अंगारक योग भी जो है आपका 5th हाउस में बनेगा। और ग्रहण दोष बन रहे हैं आपके 7-8 तारीख को केतु के साथ मून का कंजक्शन है, तबीयत में एंग्जाइटी डिप्रेशन आएगा 9th हाउस में। और सफ़र के मामले में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, कोई कानूनी मसाइल पेचीदगियाँ आ सकती हैं। इसके साथ जो आपका 9th हाउस होता है आपका लुम मख्फी के साथ आपको रूहानियत और मजहबी अमूर की तरफ भी लेके जाता है। इनमें भी नज़रियात में भी तब्दीलियाँ और नए सवालात पैदा हो सकते हैं आपके ज़हन में। राहु जो है राहु आपके साथ, राहु का जो ग्रहण दोष बनेगा वो आपका 19-20 तारीख को बनेगा। और राहु आपके यहाँ पे ज़ायचे में जो बैठा हुआ है 3rd हाउस में, ये बैठा हुआ है आपके राहु की पोजीशन जो है वो भी थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी इस वाले से, लिहाजा कोशिश मुताबिक, क्योंकि राहु आपका एक तो ग्रहण दोष भी बनाएगा, मून के साथ भी ग्रहण दोष बनाएगा और मार्स के साथ भी अंगारक को बनाएगा। तो लिहाजा दोनों हालतों में, क्योंकि राहु जो है आपका बैठा हुआ है 6ठे घर में, तो हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तबीयत में आपको ज़्यादा मनफी साथ भी महसूस होंगे, बेचैनी महसूस हो सकती है, खौफ महसूस हो सकता है और दबाव महसूस हो सकता है इसलिए। और केतु जो है आपका 12th हाउस में, वो आपके खुफिया दुश्मन हासिल को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मुश्तरी जो है हालत गरूब में है, ज़ोहल भी हालत गरूब में है और वीनस जो है 21 तारीख को वो भी गरूब हो जाएगा। तो मजमूई तौर पर महीना वेरिएशंस को ज़ाहिर करता है, ताजर को ज़ाहिर करता है, अहम फैसले करता है, खुशी मुतात रहें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। खुसूस तौर पर फैमिली के इशूज़ हाईलाइट हुए हैं, फैमिली के मामलों में, लेन देन के मामलों में, लिक्विड मनी के मामलों में, रोज़गार के मामलों में कॉन्शियस रहें, जज्बाती मामलों में कोई जल्दबाजी में कोई फैसला करें। क्योंकि 5th हाउस में आपका अंगारक योग भी बन रहा है, औलाद के मामलों, बच्चों के मामलों, आपके फैमिली के इशूज़, आपके जो है महबूब के मुतल्लिक़ मामला, स्टॉक एक्सचेंज के मामला, आपके सट्टाबाजी के मामला, ये तमाम हाईलाइट इशूज़ होंगे। तो उसमें अगर जहाँ पे ग्रोथ मिल रही है वहाँ पे आपको एक साथ मुतातरबी का मुज़ाहरा भी करना चाहिए कि बड़ा झटका ना लग जाए। तो जब बड़े सितारे इकट्ठे होते हैं और उसमें और उसके साथ ऐसे योग बन रहे होते हैं, नेगेटिव योग बन रहे होते हैं, तो फिर उसमें बड़ा मुतातरबी का ज़रूरत है। मुझे तौर पर ये महीना मिला जुला रुझान को ज़ाहिर करता है। सदक़े के हवाले से आप खुशी तौर पर मंगल का सदका ज़रूर दें, गोश्त सुरख दाल का सदका दें, सुरख रंग के कपड़ों का सदका दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोहे का सदका भी दे सकते हैं। ये सदक़ात आपके लिए लगते हैं, आपके बेहतर है। मरीज़ का विरद खास पढ़ लें या मालिक को कद्दूस ये पढ़ लें, आपके लिए बेहतर है ना। और राहु के लिए सदका दें, नारियल का सदका दें ज़रूर, तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। कैप्रिकॉन और अफराद, उम्मीद आप लोग खैर वफ़ीत होंगे। कैप्रिकॉन का जद्दी अफराद का बुर्ज बहुत ही उम्मीद का हामिल हुआ हुआ इन दिनों में। और इस महीने ख़ास तौर पर जो आपके अहम सितारे भी जो हैं, आपके 6 सितारे आपके अहम आपके लगन में इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब कुछ सितारे लगन में इकट्ठे होते हैं तो जद्दी के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, फ़ैसले, रोज़गार के मुतालिक फ़ैसले, आपके अज़वाजी ज़िंदगी के मामले के फ़ैसले, यानी कुछ भी ऐसी तब्दीलियाँ इस महीने या 2 महीने में हलचल आ सकती है आपकी ज़िंदगी में। तो लिहाजा थोड़ी तौर पर पूरा एनालिसिस ज़रूर करें कि आपकी पैदाइशी जैसे में नेटल चार्ट में क्या प्रॉमिस बने, उसका तज़किया करेंगे। क्योंकि जब बड़े सितारे आते हैं और आपके लगन में बैठने लगे तो लगन में वज़न आ जाएगा, यानी समझ लें कि शख्सियत पे वज़न आ जाएगा कि उसमें जो 10 किलो वज़न उठा सकती थी आपको 50 किलो वज़न आएगा, तो उसमें कोई वेरिएशंस आ जाएंगी। वो आपके कर्ज़ के मसाइल भी हो सकते हैं, आपके सेहत के मसाइल भी हो सकते हैं, आपके जॉब के इशूज़ भी हो सकते हैं, बिज़नेस के इशू हो सकते हैं, आपके अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल, जहाँ जहाँ पे नज़रात जाएंगी वहाँ पे उसके सरात इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो अहम तो सितारों की पोजीशन कुछ इस तरह है। 4 फरवरी को जो मरकरी भी बुर्ज जद्दी में हालत रजत में आएगा, कम्युनिकेशन के मामलों में मुताद रहें, लिखने पढ़ने के मामलों में मुताद रहें, अहम मादा तय करते मुताद रहें। ज़ोहरा जो है 21 फरवरी को बुर्ज दल में आ जाएगा। शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल में आ जाएगा। मरीख 22 फरवरी को आएगा, अंगारक योग बनाएगा, बहुत बड़ा योग होता है जिसके से ज़िंदगी में वेरिएशन और गुस्सा है, हाई एनर्जी को महसूस करेंगे। अब ये हाई एनर्जी आपकी कहाँ पे हिट हो रही है? मार्स जो है आपके ज़ायचे में 4th हाउस में बैठा और 4th से ये 5th हाउस में शिफ्ट होगा, क्योंकि 5th हाउस में राहु बैठा आपका है। तो यहाँ पे 5th में आके जब यहाँ पे उसके साथ ग्रहण तो बनाएगा, अंगारक योग बनाएगा, तो आपकी औलाद मोहब्बत नाम के मामलों में कुछ नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। हो सकता है महबूब के साथ इख्तलाफ और लड़ाई झगड़े हो जाएँ, एकदम गुस्सा हाइपर टेंशन हो जाए या बहुत शिद्दत बढ़ भी जाए और वो आप कोई ऐसा कोई एडवेंचर कर लें
जो आपने पहले नहीं सोचा था वो उसको आपको मौका मिले एडवेंचर का, तो आप एडवेंचर भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है शम्स जो है शिफ्ट हो गया। कमर दर अकरब है आपके 5 फरवरी को, 5, 6, 7 तारीख को खुशी में बतात रहे। कमर के वक्त दर के वक्त खुशी कोई बिज़नेस को प्लानिंग को नई चीज़ें ना करें, थोड़ा सा पॉज कर लें तो बेहतर होगा। उसको खुशी तौर पर सफली अमलियात दूसरी चीज़ें भी की जाती हैं, ज़बानबंदी के अमलियात भी किए जाते हैं, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। शर्फ़ कमर है बोझ सोर में 19 फरवरी को, और दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है। हुब के अमलियात, वज़ाइफ अमलियात और रिज़्क़ के अमलियात, कर्ज़ के लेन देन के मामले, यानी कर्ज़ किसी को दिया है वो मिल नहीं रहा, किसी से वसूल करना, किसी को देना है, वो सारे मामला उस वक्त खुशी तौर पर अमलियात किए जाते हैं। राहु केतु बिलतरतीब बोझ सोर और बोझ करम में है, और 10 फरवरी को अहम सितारे 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये डेटें ज़रूर नज़र रखें, इन डेटों के करीब करीब कोई अहम फैसले या मामला हों तो पहले उसको ज़रूर एनालिसिस कर लें, फिर कोई फ़ैसला करें। याद रखें मशवरा करना एक अखलाकी फ़र्ज़ भी है और एक शरई मामला भी है, जिससे ज़िंदगी में आपको नई रहनुमाई और नया सिलसिला मिल सकता है, नई रास्ता मिल सकता है। और बाज़ औक़ात साहब इल्म से मशवरा कर लें तो उसमें आपके लिए कई रास्ते खुल सकते हैं। इसके बाद आपका ये महीना 2 हिस्सों में मुश्तमिल है, 1 से 10 तारीख तक, और फिर 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक नई वेरिएशन आ सकती हैं। दोनों हिस्सों में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। अहम योग जो राज्य में बन रहे हैं उसमें एक तो रोचक योग बना हुआ है, इसके साथ अंगारक योग भी बनेगा 22 तारीख को, और वो 5th हाउस में बनेगा। काल सर्प योग बना हुआ है 5 से लेकर 21 तारीख तक, और इसके बाद राहु केतु की ग्रहण दोष भी बन रहे हैं। राहु केतु के साथ ग्रहण दोष बन रहा है, वो जो आपका 11th हाउस में बन रहा है और हाउस ऑफ गेन में बन रहा है। दोस्तों के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात वेरिएशन आ सकते हैं, कुछ मसाइल आ सकते हैं। हाउस ऑफ गेन में अचानक नई बड़ी तब्दीली, कुछ हासिलात भी अचानक मिल सकते हैं, और कुछ आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो कि आपको जंतर मंतर वज़ाइफ ही सिखा सकते हैं, इन तरफ ही आपका रुझान जा सकता है। उसके बाद आपका जो राहु के साथ जो कंजक्ट हुआ है मून, तो वो कंजक्शन आपका 5th हाउस में हो रहा है। तो आपकी औलाद नाम मोहब्बत के मामला, सट्टे के मामला, आपके स्टॉक एक्सचेंज के मामला, ये सारे मामला हाईलाइट हो जाएंगे। इस वक्त वही आप कुछ जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करते हैं तो फिर वो आपको पेचीदगी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा राहु मून की कंजक्शन में आप मुतात रहें कि कोई जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, क्योंकि ये इल्यूजन पैदा करता है, तख़य्युल पैदा करता है, चाहे जज्बात के मामला में हो, चाहे वो आपके इन मामला में स्टॉक एक्सचेंज के मामले में मैं अभी लगा लूँ मेरा बूस्ट हो जाएगा, फिर बाद में झटका लगता है, फिर नीचे आ जाता है। अभी मैं ये शेयर ख़रीद लूँ, अभी ये कर लूँ, अभी मैं जुआ खेल लूँ तो मैं कामयाब हो जाएगा। तो मन और रिलीजन जो तस्वुरात है उसमें गड़बड़ होती है, तो लिहाजा इन दिनों में थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। उसके बाद जो है आपका है 7th का लॉर्ड जो मून है, मून आपका मून की जो पोजीशन है वो भी थोड़ी नेगेटिव है, क्योंकि 8th हाउस में बैठा है। यहाँ पे 8th हाउस में भी थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत महीने के शुरू में ही है। 6ठा 8वां 12वां घर जो है ना, जहाँ पे मून आएगा वहाँ पे कुछ मसाइल पैदा करता है। आपका मन 8वें घर में चला गया तो आप उलूम मख्फी में तो तरक्की कर सकते हैं, लेकिन 8वां घर हास्टल ऑब्स्ट्रक्शंस का भी है, तो थोड़ा सा दबाव भी फील करता है यहाँ पे से, थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हालांकि 8वां घर आपका शम्स का है, क्योंकि शम्स से ही मून एनर्जी ले रहा है, लेकिन 8वें घर की पोजीशन की वजह से थोड़ा सा फिर भी हम मुतात रवि को ज़ाहिर करता है। इसके बाद जो है आपका घरों की पोजीशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो घर है आपका 1st हाउस है। आपका शख्सियत लगन है, उसमें नई तब्दीली, नई वेरिएशन आ सकती है, नई डिसीजन मेकिंग पावर आ सकती है, नए सोच, नए ख्यालात आ सकते हैं जिनको आप फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नए मामला आ सकते हैं। और ये आपके 7th को भी इफ़ेक्ट करेगा। शादी के मामला भी बन सकते हैं, मोहब्बत के मामला भी बन सकते हैं, अचानक उन तमाम मामलों में वेरिएशन आ सकती है, आप इंपॉर्टेंट एक नई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये मजमूई तौर पर ये महीना उसी तौर पर मुतात रवि को ज़ाहिर करता है। और इसके साथ ये है कि मरकरी जो है वो भी हालत गुरूब में भी आएगा और रजत में भी जाएगा। मरकरी आपको 2nd हाउस में बैठा है, लिहाजा माली दौलत और लिक्विड मनी के मामले में कोशिश रहें और घरेलू इश्यूज़ के मामले में कोशिश रहें। 3rd हाउस जो है, 3rd हाउस का जुपिटर जो पोजीशन है, जुपिटर आपका लगन में बैठा है, यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी है। और यहाँ पे अगर हालत गुरूब में भी है, लेकिन फिर भी आपको करीब रिश्तेदार और बहन भाई को सब कुछ सपोर्ट हेल्प मिल सकती है। मार्स की पोजीशन की अच्छी से आप ज़मीन प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं। 5th हाउस में राहु की पोजीशन के से आप महबूबियत जज्बात के मामले में कोई बड़ा ब्लंट काम भी कर सकते हैं, कोई बड़ा ऐसा काम कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के वाले के जो पहले नहीं किया, उसको पहले बूस्ट भी ले सकते हैं। और बाज़ औक़ात ये बूस्ट आपको थोड़ा मसाइल का भी बायस पैदा करता है, लिहाजा दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें।
7th हाउस की पोजीशन भी जो है मून आपका जो है 6th में 8th में बैठा है। यहाँ से शिफ्ट होकर जब आपका लगन में आएगा तो शादी का योग भी बनेगा और शादी के मामले में बेहतरी आएगी। इसके साथ जो आपका 10th हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, वो भी आपके लगन में बैठा है, यानी कैरियर की तरफ भी पूरा फोकस होंगे। यानी जब आपका 10वें घर का हाकम जो लगन में बैठ गया तो आपकी पूरी एनर्जी की कोशिश होगी कि अपने कैरियर को बूस्ट करूँ, तरक्की अरूज हासिल करूँ, समाजी स्थिति बेहतर करूँ, रिलेशनशिप में बेहतरी करूँ। लेकिन वो सारे जो वर्किंग आप कर रहे हैं आपकी डायमेंशन सही है, क्योंकि लगन में जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही तो लगन पूरा एक मजबूत भी हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी मजबूती में कमी, क्योंकि गरूब की हालत में जब सितारा अरूज की हालत में आएगा तो फिर और पावर पैदा होगी, और पावर पैदा होगी तो फिर आप ज़्यादा कंसीव होकर कंसिस्ट होकर इन चीज़ों पर ज़्यादा वर्किंग कर सकेंगे। मजमूई तौर पर महीना नई तब्दीली को ज़ाहिर करता है, लिहाजा मुतातरफ़ी के साथ फ़ैसला करें। सदक़ात के लिहाज से जो महीना आपके लिए बेहतर है, इसमें एक तो शम्स का सदका दें, गंदम का, और उसके अलावा जो सुर्ख रंग के तांबे के सिक्के होते हैं उसका सदका दें, क्योंकि सन और सैटर्न की कंजक्शन अच्छी नहीं समझी जाती है। यहाँ पे वो आपके सन भी यहाँ पे इकट्ठा है और ग्रूप भी कर रहा सन सैटर्न को, तो लिहाजा सन अगर आप उससे आप साइड पे करेंगे, क्योंकि सन आपके 8वें घर का लॉर्ड भी है, तो 8वें घर का हकम जब लगन पे आएगा तो दबाव भी पैदा करता है, यानी दबाव, टेंशन, परेशानी भी लेके आता। लिहाजा उसके लिए शम्स का सदका दें तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। एक्वेरियस वाले अफराद, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक्वेरियस वाले अफराद काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इस वक्त दबाव से महसूस कर रहे हैं, और ख़ुशी तौर पर जिनके पैदाइशी ज़ायचे में एक्वेरियस वीक है और इनका सैटर्न वीक है, उनको ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होगा। आपका लगन लॉर्ड जो है ज़ायचे के 12वें घर बैठा है और हालत ग्रूप में है, ये दबाव ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि सितारा ग्रूप भी है और आपका कंबस्ट भी है, ग्रूप भी है, दोनों हालतें जो हैं, और ये चीज़ें इसके साथ 12वें घर भी मौजूद है, यानी दोनों चीज़ें 12वां घर और कंबस्ट होना दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। हालांकि वो अपने ही ऑन साइन में भी है, लेकिन 12वें घर की भी नेगेटिव एनर्जी हिट हो रही है। 60-70 के इफेक्ट होते हैं, ज़हनी दबाव, टेंशन, माली मसाइल, दूसरे मसाइल, चीज़ों को एग्जीक्यूट ना कर सकना, प्लान करना, सोचना, फिर उसको कर ना पाना, एनर्जी का डाउनफॉल हो जाना, गलत फैसले हो जाना, गुस्सा, शिद्दत पसंदी आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो है फिर उस वक्त फील होती हैं, उस वक्त हिट होती हैं। तो ये अक्सर में जब आपको ज़िंदगी में ऐसे मामला से सब्र करना पड़े, आमतौर पर लोग हम कहते हैं कि सब्र करना चाहिए, मैं कहता सब्र के साथ आपको अलहदगी में, तन्हाई में सोचना भी चाहिए कि अब आपने अपनी एनर्जी को किस तरह कंपोज करना और किस तरह ड्राइव करना है। कुदरत आपको सिखा रही है, आपको समझा रही है कि कहाँ से मूव करना है, कहाँ से नहीं मूव करना आपने। तो उन इशारों को समझें, और ये इशारे खुद ही अपने आप को समझा सकते हैं, कोई आपको नहीं समझा सकता। अलहदगी में सोचें, बैठें, आपको खुद रास्ता नज़र आएगा, और नहीं नज़र आता तो किसी अच्छे मौलवी से रब्ता कर लें, किसी मुर्शिद से रब्ता कर लें, किसी साहिब इल्म से रब्ता कर लें, एस्ट्रोलॉजर से रब्ता कर लें, जो आपको सही डायमेंशन दे सके चीज़ें। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, अच्छी काउंसलिंग, पॉजिटिव मोटिवेशन से बंदे को बहुत से रास्ते मिल जाते हैं। इसी तरह आपका जो साइचे की पोजीशन कुछ इस तरह है कि अतारत 4 फरवरी को बुर्ज जद्दी में है, हालत रजत में शिफ्ट होगा। वीनस 21 फरवरी को बुर्ज दल में है, और शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल में शिफ्ट होगा। मार्च 22 फरवरी को बुर्ज सोर में शिफ्ट होगा और अंगारक योग बनाएगा। ये बहुत बड़ी हाईलाइटेड एनर्जी, हाई एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, और यहाँ पे अंगारक योग आपका 4th हाउस में बन रहा है। 4th हाउस में एक तो राहु यहाँ पे पहले मौजूद है, यहाँ पे राहु की पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती, वास्तु दोष बनाता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे मार्स भी आएगा, तो मार्स मून के घर में नेगेटिव समझा जाता है, तो यहाँ पे आके ये राहु के साथ अंगारक योग बनाएगा, तो घरेलू इंतशारी कैफियत पैदा हो सकती है, घर में हाई नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं, जादू टोने के असरात महसूस कर सकते हैं, और घर में खिलाफत परेशानियाँ भी हो सकती हैं, ये सारे मामला भी हो सकते हैं। वालदा के साथ खिलाफ हो सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में इश्यूज़ आ सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों से बचें, और घर में रूहानी तदबीर इख्तियार करें, अमले हिसार करवाएं, घर का हिसार करवाएं, ताकि नेगेटिव एनर्जी से बच सकें। घर में धूनी दे सकते हैं, हरमल गोगल की धूनी दे सकते हैं, सदक़ात दे सकते हैं, मंगल के राहु के सदक़ात दे सकते हैं, ये मामला में बेहतरी आएगी। उसके बाद कमर रकब है 5 फरवरी को, 5-6-7 तारीख को, उसमें मुतात रहें, क्योंकि जब 60-70 भी चल रही हो, अंगारक योग भी बन रही हो, दूसरे ऐसे इशूज़ भी हों, तो फिर आपको जो कमर तक में भी चीज़ें ज़्यादा हिट होती हैं, उसमें भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। शर्फ़ कमर जो है बुर्ज सोर में 19 फरवरी को होगा, पॉजिटिव पॉइंट है दवा की कबूलियत का। इस वक्त जब आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है तो उस वक्त आप खुद तौर पर मेडिटेशन, रूहानी की तरफ है। आमतौर पर इंसान उस वक्त चिड़चिड़ा होता है, मेरा
अक्सर लोगों से मैंने देखा है कि कहते हैं नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, वज़ाइफ नहीं पढ़े जाते, या वज़ाइफ का हमें असर नहीं मिलता। असल में वज़ाइफ की जो चैंटिंग करते हैं, विर्द पढ़ते हैं, उसकी एनर्जी स्टोर हो रही होती है, और बाज़ औक़ात वो स्टोर होने के बाद कुछ अर्से बाद आपको उसका फ़ीडबैक मिलता है। और जब आपको एनर्जी स्टोर हो रही होती है तो कोशिश करें कि बदज़न ना हो उससे, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते थोड़ा पढ़ लें, पूरी नमाज़ें नहीं पढ़ सकते हम फ़र्ज़ पढ़ लें, ताकि आपका निज़ाम चलता रहे, बजाय कि नमाज़ छोड़ें और आप ये करें कि मेरे से नहीं पढ़ी जा रही। एक तो सबसे बेस्ट हाल मैं समझता हूँ कि वज़ू की हालत में रहें, पकीज़ा हालत में रहें, ठीक है, और सफ़ेद कपड़े पहनें। वाइट एरा आपकी एनर्जी में वाइट का तल्लुक़ मून से भी है और सन से भी है। वाइट एरा करने से, वाइट कपड़े पहनने से एक सुकूनी, दिली सुकून भी महसूस होता है। तो जब आप नेगेटिव एनर्जी से बैठते हैं, रोशनी की हालत में बैठें, मेडिटेशन में बैठें, खुशबू की हालत में बैठें, आप पकीज़ा जगह पे बैठें और रूहानी एरा के में बैठें, जहाँ पे लोगों के मज़ारात होते हैं, जहाँ पकीज़ा जगह होती है, जहाँ कुरान भी पढ़ा जाता है, जहाँ पे तस्वीरें पढ़ी जाती हैं, वो इन जगह पे बैठें। आप महफ़िल, रूहानी महफ़िल में बैठें, उससे आपका एरा पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट करेगा, जो नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस होगी। सदक़ात दें, ये सारे वो मराहिल हैं जिसको हम आस्ता आस्ता अख्तियार करना है। एकदम एक दिन में कोई चीज़ नहीं तब्दील होती। 7.5 साल की सरसती होती है, या ज़ोहर की दशा जिनका नेगेटिव चल रही होती है, बड़े बड़े एक अरसे के लिए, 20 साल के लिए, 18 साल के लिए वाहू की दशा लगती है, तो बड़ी एंग्जाइटी की, डिप्रेशन के साल होते हैं सर। तो उसको आप पूरा एक लाइफ स्टाइल इख्तियार करें तो उस मामला में बेहतरी आती है आपके साथ। उसके बाद आपका राहु केतु है बुलतती बुर्ज सोर बुर्ज अकरम में, 10 फरवरी को 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं बुर्ज जद्दी में। कमर की पोजीशन भी है, जिन घरों में 6, 6, 8वें 12वें आए उसमें मुतात रहे हैं। ये महीना दोस्तों में मुश्तमिल होगा आपका 10 से यकम से लेकर 10 तारीख आप एक मखसूस हालात आएंगे, और 10 तारीख के बाद से लेकर 28 तारीख तक नए हालात, दोनों में आप वेरिएशन महसूस हो रहे हैं। अहम सितारों की पोजीशन तब्दील होने से नए हालात वाक़ई जनरेट होंगे। बुर्ज हमल के इस महीने अहम योग जो बन रहे हैं आपके ज़ायचे के लिहाज से, एक तो कालसर्प योग बन रहा है 5 से लेकर 21 तारीख तक, राहु केतु के दिन शाम तमाम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी मुतात रवि को ज़ाहिर करता है। और 22 तारीख को अंगारे योग बनेगा, अंगारे योग आपके 4th हाउस में बनेगा। और उसके बाद राहु केतु का जो ग्रहण दोष बन रहा है 7-8 तारीख को बन रहा है। केतु का जो ग्रहण दोष बन रहा है वो आपके 10वें घर बन रहा है, तो आपके 10वें घर में ग्रहण दोष लगने से कैरियर में और दूसरे मामलों में ताज चढ़ाव आ सकते हैं, वेरिएशन आ सकती हैं। 19 तारीख को 19-20 तारीख को आपका राहु के साथ, यानी पहले 10वें घर में बना था, फिर आप जो है 4थे घर बना, तो दोनों घरों पे ये इफेक्ट आएगा। यहाँ पे भी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, घर में भी नेगेटिव एनर्जी फील हो सकती है, नेगेटिव हाई, उनसे बचने की ज़रूरत है आपको। उसकी रेमेडीज़ करें तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। मुश्तरी और ज़ोहल हालत गरूब में है, ज़ोहरा भी हालत गरूब में है, किस तरीके को चला जाएगा। तो मजमूई तौर पर ये महीना आपको बहुत मुताद रवि का मुज़ाहरा करता है। ये चीज़ है, इसमें कोई ब्लंडर, कोई जल्दबाजी को फैसला करें, कोई इन्वेस्टमेंट को दूसरी चीज़ें ना करें। अगर मौके मिलते भी हैं तो पहले उनको एवेल्यूएट कर लें, कैलकुलेट करें, फिर कोई फ़ैसला करें। सदक़ात के हवाले से जो महीने आपके लिए बेहतर है कि हफ्ते दिन काले रंग की चीज़ों को सदका दें, काले कवों को ज़ात करें। तो आपका एयर साइन है और ब्लैक एयर साइन है, यानी कि एक्वेरियस का ब्लैक एयर साइन है, तो उसके लिहाज से काले कपड़े का सदका भी दे सकते हैं। काले कवों को सदका ज़ात करवाना बेहतर आपके लिए। और सैटर्न के मतलब का जो गरीब बुज़ुर्ग अफराद, बीमार अफराद जो होते हैं, उनकी हेल्प करें जितनी तफ़ीक हो। बाद लोग हमें कहते हैं कि हमारे पास तो वसाइल नहीं होते, हम उसकी हेल्प करें। देखें, हेल्प करने की ज़रूरत नहीं कि ज़रूरी पैसों से। आप किसी गरीब का हाथ पकड़ के उनको अस्पताल या खैराती अस्पताल भी ले जाएँ तो वो भी आपकी हेल्प है। किसी गरीब को आप बुज़ुर्ग अफराद को सड़क पार करा दें, ये भी आपको सदका जारी है। बात यह है कि आप किस चीज़ को, आपकी डिमेंशन और आपकी एनर्जी किस एनर्जी में मूव कर रही है। अगर हर चीज़ पैसों से नहीं होती, आपकी जो मोरल अप्रोच है, मोरल जो सोच है, जो आपका अंदर का पॉजिटिव एनर्जी है, खुदा उसको देखता है। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर वो बहुत से आपके लिए रास्ते खोल देता है सिलसिला। लिहाजा इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मालों को बुरा ना समझें। मुश्किल वक्त में हंस के देखना, स्माइल करना, ये भी सदका जारी है। मुश्किल वक्त में किसी को अच्छा मशवरा देना, उसका सपोर्ट करना, को साथ लेके चलना, को रहनुमाई देना, ये भी सदका जारी है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़िंदगी में बूस्ट कर सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लंबे चौड़े सदके दें, जो आपके हालात व वसाइल उसके मुताबिक जितना आप दे सकते हैं उसमें अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो ये चीज़ों को, रेमेडी को इख्तियार करें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। बुर्ज हौत पाइसिस के लिहाज से भी महीना नई तब्दीलियों का महीना है। इस महीने आपको खुशी कॉन्शियस रहना चाहिए। ये महीना आपके 2 हिस्सों में मुश्तमिल है आपका, यानी 2 हिस्सों का मतलब इन 2 हिस्सों में आपको वेरिएशन वाइज महसूस हो रहेंगे। एक हिस्सा आपके
फर्स्ट से लेके 10-12 तारीख तक आएगा, और एक उसके बाद 12 से लेके 28 तारीख तक, दोनों हिस्सों में वाज़ह फ़र्क महसूस करेंगे। और उसमें अहम प्लानट्स की तब्दीली, और जब तब्दील होंगे उसके साथ आपके साथ ज़िंदगी हालात व वाक़ियात में भी तब्दीली आएगी। अतारत जो है 4 फरवरी को बुर्ज जद्दी में शिफ्ट होगा, अहम प्लानट तब्दीली है, हालत रजत में ही, और कम्बस्ट भी होगा, गरूब भी होगा। ज़ोहरा 21 फरवरी को बुर्ज दल्ब में आएगा, और ये भी अहम तब्दीली है। और शम्स जो है 12 फरवरी को बुर्ज दल्ब में शिफ्ट होगा। मरीख 22 फरवरी को बुर्ज सोर में शिफ्ट होगा और अंगारे के बनाएगा। ख़ुसूसी हाईलाइट योग है, और यहाँ पे ये योग आपके तीसरे घर बनेगा। करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों के मामले में बता रहे हैं, मीडिया कम्युनिकेशन के मामले में बता रहे हैं। जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन से मुतल्लिक़ काम करते हैं उसमें कौन से हैं, उनको बूस्ट भी मिल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, तो लिहाजा उसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है इनको। उसके बाद कमर दर अकरब है, जो 5, 6, 7 तारीख को होगा, शिफ्ट होगा, कमर दर अकरब होगा। और कमर दर अकरब में आपको नए काम, नए मामला में बताते रहना चाहिए। उस वक़्त आपके कुछ खुफिया दुश्मन हासिल भी एक्टिवेट हो सकते हैं, जो आपके लिए कुछ नेगेटिव काम भी कर सकते हैं, लिहाजा कॉन्शियस चलने की ज़रूरत है। शर्फ़ कमर बुर्ज सोर में है, होगा 19 फरवरी को, हाईलाइटेड हो रहा है। दवा की कबूली का ख़ास वक्त है। वज़ाइफ, अमलियात, अलवात, तलिस्मात, और जितने भी जितने नेक मकासद हैं, रिज़्क़ के मामला, खुद के मामला, तमाम नेक मकासद में कामयाबी के लिए। राहु केतु बिलतरतीब बुर्ज सोर, बुर्ज अकरब में होंगे। और 10 फरवरी को अहम सितारे 6 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, और ये अहम सितारे आपके 11वें घर इकट्ठे हो रहे हैं। 11वां घर बहुत हाईलाइटेड होता है, हाईलाइट हो रहा है। 11वां घर आपके सोशल तल्लुकात का हाउस ऑफ। इस साल आपने देखा होगा आपने सोशल नेटवर्किंग पे बहुत वर्किंग की है, सोशल नेटवर्किंग की बहुत वर्किंग की, अपने कंटेंट्स बनाने पे सोशल नेटवर्किंग बहुत वर्किंग की है, और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ हाथ मिलाएँ तो हर 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, उसमें अच्छे बुरे लोग भी होते हैं, लिहाजा उनको फ़िल्टर करके अपना रिलेशनशिप को डेवलप करें, ताकि आगे मज़ीद बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। इसी तरह आपका जो इस महीने जो ख़ास योग बन रहे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो योग बन रहा है वो कालसर्प योग बन रहा है। 5 से लेकर 21 तारीख तक राहु केतु के दरमियान तमाम तारे इकट्ठे हो रहे हैं, और ये वक्त खुसूसी अहमियत का है। इस वक्त इस महीने खुशी और कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग ना करें। अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती भी तो थोड़ा उसको एनालिसिस ज़रूर कर लें, ताकि बाद में परेशानी ना हो। 22 तारीख को अंगारक योग बनेगा। मार्स शिफ्ट हो रहा है, मार्स 2nd हाउस से आपके 3rd हाउस में शिफ्ट हो रहा है, तो करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई के साथ मामला रहें, मीडिया कम्युनिकेशन के मामले में बताते रहें। राहु केतु का बिलतरतीब ग्रह दोष बन रहा है। 7-8 तारीख को आपका केतु के साथ कंजक्ट होगा मून, तो ये भी नेगेटिव योग बनता है। आपके 8th हाउस में बन रहा है, 9th हाउस में बन रहा है, तो यहाँ पे सफ़र के मामला, कानूनी मामला और आपके रूहानी मामला में वेरिएशन लेके आएगा, तार चढ़ाव लेके आएगा, और नई तब्दीली आ सकती है, नई इनोवेशन के ख्याल भी आ सकते हैं, सफ़र के नए मौके भी मिल सकते हैं, लेकिन सफ़र में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। दोनों चीज़ साथ साथ हैं। इसी तरह आपका जो है राहु के साथ ग्रह दोष बनेगा, वो आपका 3rd हाउस में बनेगा। राहु के साथ राहु मून का ग्रह दोष बनेगा, तो यहाँ पे ये तब्दीली बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राहु मून का जो ग्रह दोष बनेगा, यहाँ पे ग्रह दोष होने की वजह से राहु मून के साथ 3rd हाउस में रिलेशनशिप में कॉन्शियस रहने से करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, मीडिया कम्युनिकेशन और छोटे सफ़र, और जो आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनमें भी मामला में वेरिएशन आ सकती है, उन मामलों में कॉन्शियस रहेंगे। लिखने पढ़ने के मामला, जो आप लिखते हैं कोई नए आइडियाज़, नए इनोवेशन के प्लानिंग, उनमें भी वेरिएशन, तब्दीलियाँ आ सकती हैं, लिहाजा कॉन्शियस रहें। उसके अलावा ज़ोहरा 21 तारीख को भी हालत गरूब में होगा, तो मजमूई तौर पर ये महीना वेरिएशन से बढ़ा हुआ है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। ये चीज़ है आपका जो लगन लॉर्ड है 11th हाउस में थोड़ा कम्बस्ट है, थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन जैसे जिसकी एनर्जी बनेगी तो 11वां का फिर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और धर्मी योग भी यहाँ पे बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको हाउस ऑफ गेन से बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी जो आपने पिछले एफर्ट्स किए हैं, हार्ड वर्किंग की है, उसका आप रिजल्ट मिलने का, आपको गेन का मिलने का टाइम है। वो गेन आपको सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से मिल सकता है, वो गेन आपको जो भी अपने मामला, यानी जो अपने स्टूडेंट है तो उन्हें इम्तिहान दिए थे उसका रिजल्ट मिल जाएगा, उसका अच्छा मार्क्स मिल सकते हैं। अगर किसी ने जॉब की है, काम किया है, हार्ड वर्किंग की, कोई भी काम किया, उसका रिजल्ट लेने का टाइम आ रहा है, तो उस वक्त से वो वक्त आपको अच्छा सुरखरू करेगा और मामलों में बेहतरी आएगी। मार्स की भी 2nd हाउस में है, मार्स आपका 2nd हाउस में एक्टिवेट है, और यहाँ पे जब 11th में 3rd के साथ आएगा तो ये अंगारक योग बनाएगा, इसमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अंगारक योग के लिहाज से मैं ये ज़रूरी बताना ज़रूरी है कि जैसे ऐसे योग हैं, इनकी ये असल में हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हाई एनर्जी जब आती है
तो वो मुस्बत भी मनफी दोनों की होती है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आप अच्छी सिमत में यूज़ करेंगे तो हाई एनर्जी को यूज़ करके बहुत डेवलप कर सकते हैं, और इसको गुस्से एरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके लिए रिएक्शन हो जाएगा। थर्ड हाउस आपकी फ़िटनेस का, बॉडी बिल्डिंग और दूसरे मामलों से भी तल्लुक़ होता है। अगर आप इन चीज़ों में भी अपनी एनर्जी को कंज्यूम करें, फिटनेस पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, तो ये भी आपको वर्जिश इन चीज़ों पे फोकस करें तो भी मामलों पे डेवलप कर सकते हैं आपके। इसके साथ जो आपका थर्ड का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है मरकरी, वो भी 12th हाउस बैठा। थोड़ा सा ये ज़मीन प्रॉपर्टी, फॉरेन लैंड्स की तरफ आप जा सकते हैं। ये फॉरेन लैंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ आप रह रहे हैं उससे हट के दूसरी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, कोई ऐसी चीज़ों में कर सकते हैं जिससे आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। उसके बाद 5th हाउस, मून जो है, मून की पोजीशन जो है ग्रहण दोष के दरमियान मुतात रहने की वजह से मून जो है जिस तरह महीने के शुरू में, यानी 5th और 7th का कंजक्शन बन रहा है, मून आपके 7th में बैठा हुआ है, तो लव मैरिज का योग भी बन रहा है। पसंद की शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, या कोई क्रॉस अट्रैक्शन पैदा हो सकती है जो कि बाद में आपके शादी रिश्ते की तरफ मुतवज्जह होते हैं। और इसके बाद जो केतु है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। सफ़र के मामला में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है, मजहबी रुझानात, मजहबी सोच के अंदर तब्दीली ला सकता है। केतु बेसिकली एक आइसोलेटेड और एक आउट ऑफ कास्ट प्लैनेट है, जो जिस घर में बैठेगा वहाँ से डिटैचमेंट पैदा करता है। अगर रूहानियत की तरफ, उन चीज़ों की तरफ है तो थोड़ा सा बंदा उससे भी मुख्तलिफ नज़रिया अख्तियार करेगा, सोच में तब्दीली आ जाएगी, मजहबी ख्यालात में नई तब्दीली आएगी, दूसरे कम्पेटिटिव रिलीजन्स की तरफ स्टडी हो चली जाती है। यानी दूसरे रुझानात को भी देखता है इंसान कि मैं ये हूँ, अब मैं अपने से तो हट गया हूँ, अब दूसरों को भी देखूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे मज़हब वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ भी अट्रैक्शन पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ इसमें शामिल है। 10वां घर जो है, जो जुपिटर है, जुपिटर यहाँ पे आपका 11th में बैठा है, तो ये बड़ा अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पे 10वें घर की जो मेहनत का है, जो हाउस ऑफ गेन है, जो रिज़ल्ट है वो आपको 11वें से मिलेगा। अगर 10वें घर में 1% मेहनत करेंगे तो 10 गुना आपको वहाँ से गेन मिलेगा। बशर्ते करके आपका अष्टक वर्ग में चार्ट में 11वां घर मजबूत हो, तो ये बड़ा अच्छा हाउस ऑफ गेन का टाइम है। अगर आप उसको अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कैरियर पे पूरा फोकस होकर एनर्जी यूज़ करें तो ये आपको बहुत बूस्ट करेगा। तो ये मुझे तौर पर महीना अच्छा है, लेकिन जिन चीज़ों में जन योग, जो मनफी योग बन रहे हैं, जिसमें कालसर्प योग बन रहा है, गारक योग बन रहा है और राहु केतु की डेटें बताई हैं, ग्रहण दोष की डेटें बताई, उनमें कोशिश रहें, उसमें राहु केतु को सदका दें, रेमेडीज़ करें, कालसर्प योग की रेमेडी करें, अंगारक योग की रेमेडी करें, ताकि वो आपकी एनर्जी बैलेंस रहे और जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको सही डिमेंशन में, उसकी एनर्जी डिमेंशन में हो, एग्रेशन गुस्से में ना चली जाए। तो मार्स का सदका दें, उसमें सुरखना की चीज़ का सदका दे सकते हैं, राहु के लिए नाली का सदका दे सकते हैं, मजदूर अफराद की हेल्प कर सकते हैं। राहु एक ऐसी टेंडेंसी है कि जो आपने ये इसका तल्लक ससुराल से भी होता है। अगर ससुराल वाले लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखें, अपनी सास ससुर को खुश रखें, जो भी आपके, वो भी एक तरह के माँ बाप ही होते हैं। सच हम हमारे माशरे में डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है हमारे कल्चर के लिहाज से, लेकिन आपके वो हमारे माँ बाप ही होते हैं। अगर हमको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, उनको गिफ्ट किया कुछ चीज़ें, ताकि वो भी अपने आप के साथ एक अपना अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग बने, तो उनकी ब्लेसिंग भी हासिल करके राहु को खुश किया जा सकता है। राहु उसकी पॉजिटिव ब्लेसिंग ली जाएगी, यानी राहु उसकी अच्छी एनर्जी को यूज़ करके हम बहुत बूस्ट कर सकते हैं। तो इन मामलों को अख्तियार करें तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी।